दृष्टि को नमन। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सत्य जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी को ध्यान में है कि महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस शिविर के अंदर गमा का थोकड़ा, गुणस्थान स्वरूप का थोकड़ा और श्रीमान प्रकाश जी जैन स्वाब के द्वारा विभिन्न विषयों पर, आगम के विषयों पर क्लासेस ली जा रही है, जिसमें आप सभी लोग ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं और उसका पुनरावर्तन भी करें, अनुप्रेक्षा करें, और अगर समय मिले तो अपन धर्म कथा रूप से भी स्वाध्याय कर सकते हैं। उसी क्रम में अपन रोज की क्लास 3 बजे होती है, लेकिन आज त्रिलोक जी को कुछ आवश्यक काम होने से 2 बजे गुणस्थान स्वरूप की क्लास का समय रखा गया है। आप लोग बिल्कुल हमको सेवा काम करने का मौका देंगे और हम आपकी सेवा करने के लिए तो तत्पर हैं, और गुणस्थान स्वरूप का अध्ययन अपन शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने जो लास्ट जो द्वार हुए थे वो लेशिया द्वार तक हो गया था। उपयोग द्वार, लेशिया द्वार। लेशिया के लिए अपन ने अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी लेशिया होती हैं, तो इसके लिए अपन ने अध्ययन कर चुके थे। एक विशेष बात जो आई थी वहां पर ये आई थी कि अधिकांश जब हम अध्ययन करते हैं तो लेशिया के लिए सुनते हैं कि गुणस्थान नंबर 1 से 13 तक ही लेशिया होती हैं, उसके आगे नहीं होती हैं। वो बात गुणस्थान स्वरूप में भी यही बता रखा है, लघु दंडक में भी अपन यही पढ़ते हैं। अनेक स्थान पर, अनेक टोकड़ों में इसी रूप से अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन गुण जो 47 बोल की बंदी का थोकड़ा चलता है, 47 बोल की बंदी का जो थोकड़ा चलता है, उसमें लेशिया जो है 14वें गुणस्थान के प्रथम समय में भी मानी गई है। ये विशेष बात है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोग याद कर लें। इसीलिए अपने को ऐसा कभी नहीं कहना है कि 1 से 13 गुणस्थान तक ही लेशिया होती हैं, ऐसा नियम नहीं कहना है। अपने को ऐसा बोलना है, अधिकांश थोकड़े में 1 से 13 गुणस्थान तक बता रखा है, लेकिन 47 बोल की बंदी में घंटा लाला न्याय के अनुसार, यानी जब घंटे की टंकार बजाई जाती है, तब जैसे ही टंकार बजती है उसके बाद में कुछ सेकंड या कुछ समय तक उसकी आवाज टन करके आती रहती है। उस न्याय के अनुसार 13वें गुणस्थान के चरम समय में लेशा छूटती है, लेकिन 14वें गुणस्थान के प्रथम समय में भी लेशा के भाव रह सकते हैं, ऐसा 47 बोल की बंदी के थोकड़े में विवरण आता है। उसमें सलेशी और शुक्ल लेशी में 1 से 14 गुणस्थान लिए गए हैं। अब जो अपने अगला द्वार उपस्थित हो रहा है हमारे सामने, वो है हेतु द्वार। हेतु द्वार के लिए ऐसा बोलते हैं मूल रूप से कि कहीं कहीं पर हेतु कारण का अर्थ भी आदि अध्ययन है, लेकिन मूल रूप से पर्यायवाची शब्द इनको एक तरह से माना हुआ है, कहीं कहीं पर अंतर स्पष्टीकरण किया हुआ है, अपना वो भी विषय नहीं है। अपन हेतु द्वार के लिए समझ रहे हैं कि 1 से 14 गुणस्थान तक जो मूल रूप से कर्म के बंध जो हैं किस किस से होते हैं, मिथ्यात्व है, अव्रत है, कषाय है, योग है, इनसे कर्मबंध होता है। तो ये जो कर्मबंध के हेतु हैं, ये कुल इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या होने के पश्चात इनके उत्तर भेद जो बताए गए हैं वो कितने कितने गुणस्थान में कौन कौन से हेतु मिलते हैं, इसकी अपने को आज यहाँ पर चर्चा करनी है। हेतु बताया कारण, यानी मिथ्यात्व का जो कारण है, मिथ्यात्व के जो भेद हैं वो कहाँ तक मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि मिथ्यात्व सत्ता रूप में अलग होएगा, बंध रूप में अलग हो सकता है, उदय रूप में भी अलग हो सकता है, और उसके जो मिथ्यात्व के अंश हैं। ओके, मेरी आवाज बहुत कम आ रही है ऐसा फरमा रहे हैं। थोड़ी सी और तेज कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, जो हेतु की बात चल रही है, मिथ्यात्व के भेद होते हैं 5, यहाँ पर ये बता रखे हैं। कहीं कहीं पर मिथ्यात्व मूल रूप से एक भेद लेते हैं मिथ्यात्व, कहीं कहीं पर 5 भेद लेते हैं, कहीं पर 25 मिथ्यात्व बोलते हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्व के अनेकों भेद करते हैं, उनकी अपन यहाँ विवक्षा नहीं करके, मिथ्यात्व के 5 भेदों की बात करते हैं कि अभिग्रही मिथ्यात्व, अनभिग्रही मिथ्यात्व आदि जो 5 भेद हैं, यहाँ पर अपन इनकी परिभाषा आदि नहीं करे तो भी कोई विशेष बात नहीं है,
क्योंकि मिथ्यात्व जो है का हेतु, ये पांचों मिथ्यात्व हो, 25 मिथ्यात्व हो, कौन से गुणस्थान तक होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मिथ्यात्व का हेतु पहले गुणस्थान तक होता है, ऐसा आप लिख लीजिए। मिथ्यात्व में पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व में पहला गुणस्थान होता है, ऐसा आप लिख लीजिए। अगली जो बात कहते हैं, 25 जो कषाय है, 25 कषाय, 25 जो कषाय हैं, उनमें कितने कितने गुणस्थान होते हैं, कितने कितने गुणस्थानों में कषाय के भेद होते हैं। तो आपको लिखना है, अनंतानुबंधी कषाय में पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। यहाँ पर इनके उदय की अपेक्षा से कथन है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। उदय की अपेक्षा से हेतु द्वार को समझा जा रहा है, बंध की अपेक्षा से नहीं, सत्ता की अपेक्षा से नहीं, उदय की अपेक्षा से हमें यहाँ पर हेतु द्वार को समझना है। क्योंकि मिथ्यात्व सत्ता में तो 11वें गुणस्थान तक रह सकता है। मिथ्यात्व जो है सत्ता में 11वें गुणस्थान तक रह सकता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय वो मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है। मिथ्यात्व की उदीर्णा वो पहले गुणस्थान में ही होती है। आदि जो संक्रमण बताए हैं वो ऊपर के गुणस्थानों में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संक्रमण की अपेक्षा कथन नहीं है, सत्ता की अपेक्षा कथन नहीं है, बंध की अपेक्षा कथन नहीं है, मात्र उदय की अपेक्षा से हेतु द्वार को समझना है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें, हेतु द्वार को अपन उदय की अपेक्षा से समझ रहे हैं। आगे जो अपने को ध्यान में रखना है कि 25 कषाय जो बता रखी हैं, उन 25 कषाय में कितने कितने गुणस्थान होते हैं। तो आप लिख लीजिए, अनंतानुबंधी कषाय में पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। यानी इसको इस प्रकार से कहें कि अनंतानुबंधी कषाय का उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है। अपन सभी इन हेतुओं में जो कुल मिलाकर हेतु बताए हैं, 57 जो 57 हेतु होते हैं, उनमें कितने कितने गुणस्थान होते हैं अपन ये पहले सा लिख लेंगे, तो आप आराम से किस गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं वो निकाल पाओगे। ठीक है, तो अनंतानुबंधी कषाय में पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। दूसरी कषाय होती है अप्रत्याख्यानी कषाय, यानी जो प्रत्याख्यान लेने में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कुछ भी प्रत्याख्यान नहीं ले सकता जीव, उस प्रत्याख्यान लेने में जो बाधा उत्पन्न करती हैं, जो रुकावट उत्पन्न करती हैं, कुछ भी नवकार से भी नहीं करने देती हैं, उसमें जो बाधा उत्पन्न करती है वह है अप्रत्याख्यानी कषाय। अब जीव नवकारसी, ओरसी आदि कौन से गुणस्थान में कर सकता है, तो वह श्रावक करता है, श्रावक कर सकता है। इसके लिए ऐसा बोलते हैं, 5वें गुणस्थान में जीव देश विरति प्रत्याख्यान करता है। अब अपने को अपोजिट चीजें आ जाएगी कि 5वें गुणस्थान में देश विरति रूप पक्षकान कर रहा है और अप्रत्याख्यानी जो है वो प्रत्याख्यान करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब जब प्रत्याख्यान करेगा तो अप्रत्याख्यानी नहीं होगी, और अप्रत्याख्यानी का उदय होगा तो प्रत्याख्यान नहीं कर पाएगा। इसका निर्णय यह निकलता है, इसका निर्णय यह निकलता है कि अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय जो होता है पहले से चौथे गुणस्थान तक होता है। आप लिख लीजिए, अप्रत्याख्यानी का, अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय पहले से चौथे गुणस्थान तक होता है। लिख लिया। अगली जो कषाय होती है उसका नाम है प्रत्याख्याना वरण, यानी जो सर्वविरति प्रत्याख्यान करने में बाधा उत्पन्न करती है वह प्रत्याख्याना वरण कषाय कहलाती है। और सर्वविरति प्रत्याख्यान जीव जो छठे गुणस्थान में कर लेता है, 7वें गुणस्थान में कर लेता है। इसका मतलब जो सर्ववृत्ति प्रत्याख्यान करने में बाधा उत्पन्न कर रही है उस वो हटेगी तभी जीव साधु बन सकता है। इसका मतलब ये निकलता है, इसका निष्कर्ष कि प्रत्याख्याना वरण कषाय का उदय पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। जो संपूर्ण प्रत्याख्यान ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उसका जो उदय होता है वह पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। अगली जो कषाय है वो है संज्वलन चोक। चोक यहाँ पे सभी चार चार की बात चल रही है। अनंतानुबंधी चोक मतलब क्रोध मान माया लोभ।
अप्रत्याख्यानी चोक, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये ध्यान में रखना है अपने को। अब संज्वलन चोक की बात चलती है। संज्वलन चोक में भी क्रोध, मान, माया, लोभ है। संज्वलन में संज्वलन, क्रोध, मान और माया, इन तीन कषाय का उदय गुणस्थान नंबर 1 से लगा करके 90 तक होता है। आप लिख लीजिए अच्छे से, और जिसमें लिख रहे हैं वो कॉपी आप लोग संभाल के रखेंगे, क्योंकि अगर ये कॉपी चली गई तो पूरा का पूरा ज्ञान वापस चला जाएगा। कितना याद रख पाएंगे अपन लोग, इसकी अपने को, इसका जो लिखा हुआ है उसको हमारे सामने उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय पहले से 90 गुणस्थान तक होता है। जो लास्ट बचा है संज्वलन लोभ, उसका जो उदय होता है वो पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। पहले से 10वें गुणस्थान तक संज्वलन लोभ। ये तो हो गई 16 कषाय की बात। इसमें एक विशेष जो बात है आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो 16 कषाय हैं, इनमें से क्या अनंतानुबंधी चोक, अप्रत्याख्यानी चोक, प्रत्याख्यानावरण चोक, इनका एक साथ उदय आ सकता है क्या? तो अपने को ध्यान में रखना है कि कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषाय का उदय एक साथ आ ही नहीं सकता। क्रोध का उदय होगा तो अन्य तीन का उदय नहीं होगा, मान का होगा तो स्टार्टिंग और लास्ट का उदय नहीं होगा, लोभ का होगा तो फर्स्ट थ्री का उदय नहीं होगा, क्योंकि 5वें कर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से 16 कषाय को अध्रुव उदय कषाय में लिया गया है। अध्रुव उदय प्रकृति होती है 16 कषाय, यानी इनका ध्रुव उदय नहीं होता। ध्रुव उदय का मतलब होता है, ध्रुव मतलब निरंतर एक साथ में उदय होने वाली जो प्रकृतियां हैं, वह प्रकृतियां 16 कषाय नहीं होती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय उदय में विरोधिनी प्रकृति हैं। ऐसा अपने को ध्यान में रखना है। उदय में विरोधिनी प्रकृति है क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन इन 16 कषाय का बंध एक साथ हो सकता है। इसके इसमें कोई बाधा नहीं है कि क्रोध का बंध होगा तो मान माया का नहीं होगा, लोभ का नहीं हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन 16 कषाय को ध्रुव बंदी में लिया गया है कि 16 कषाय का बंध एक साथ हो सकता है, लेकिन उदय में ये प्रकृतियां विरोधिनी प्रकृतियां होती हैं। अब जो अपने हेतु की जो बात चल रही थी, मिथ्यात्व में गुणस्थान होता है पहला उदय की अपेक्षा से। 25 कषाय में अपन ने 16 कषाय की बात कर ली। अब जो इसमें है 9 कषाय की बात चलती है कि उसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये जो हास्य षटक है, इनका उदय द्वार चल रहा है साहब हेतु द्वार। ऐसा पूछ रहे हैं गुणस्थान स्वरूप का कौन सा द्वार चल रहा है, तो गुणस्थान स्वरूप का 19वें नंबर का द्वार चल रहा है हेतु द्वार। कि जो कर्म बंध में हेतु होते हैं उनमें कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, ये अपन निकाल रहे हैं। ध्रुव बंधी, यानी जिन प्रकृतियों का बंध एक साथ हो सकता है वो ध्रुव बंधी प्रकृतियां कहलाती हैं। निरंतर बिना रुके हो सकता है। 16 कषाय जो है, उन 16 कषाय कौन कौन सी 16 कषाय? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानी 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, और संज्वलन 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 16 कषाय का बंध एक साथ हो सकता है, लेकिन उदय एक साथ कभी नहीं हो सकता। हाँ, उदय अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और संजुलन क्रोध, इन चारों क्रोध का एक साथ हो सकता है। 4 क्रोध का, 4 मान का, 4 माया का, 4 लोभ का उदय एक साथ होने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा कहता है छठा कर्म ग्रंथ। लेकिन यहाँ पर वो विषय नहीं है, आपको सामान्य रूप से संकेत किया जा रहा है। जब व्यक्ति को बहुत भयंकर गुस्सा आता है तो उसमें गुस्से में तरतमता रहती है। 5 सेकंड तक गुस्सा आया, उस 1 सेकंड के अंदर भी गुस्से में बहुत भयंकर आया तो उसमें छोटे छोटे सभी मिल सकते हैं। अनंत गुणाहीन, अनंत गुणा अधिक आदि मिल सकता है। तो अनंतानुबंधी के आधार में, अभी किसने प्रश्न पूछा है कैसे आ सकता है, तो ऐसा कहते हैं कि पहले दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है। आपको लिखा दिया, अच्छे से चेक कर लो एक बार सभी जने सावधानी पूर्वक। अनंतानुबंधी का उदय पहले और दूसरे में है। अप्रत्याख्यानी का पहले से लगा करके चौथे गुणस्थान तक है।
प्रत्याख्यानावरण का पहले से लगा करके 5वें गुणस्थान तक उदय है। संजुलन कषाय का 1 से 9 तक या 1 से 10 तक है। यहाँ पर विशेष बात जो ध्यान में रखने की है, सबकी स्टार्टिंग पहले से हो रही है। यानी पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, दूसरे गुणस्थान में भी है। पहले में अनंतानुबंधी का है, अप्रत्याख्यानी का भी है, प्रत्याख्यानावरण का भी है, तो संजुलन का भी है। इनका उदय वहां पर हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जो अपने बात चल रही है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 6 जो हास्य षटक हैं, इनका उदय पहले से 8वें गुणस्थान तक हो सकता है। आगे के गुणस्थानों में इसका उदय नहीं होता है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, कोई इस प्रकार बोलते हैं, कोई शोक, भय, जुगुप्सा इस प्रकार बोलते हैं। जिस प्रकार से आपने याद किया हो, उस प्रकार से आप इसको रिवीजन करने का प्रयास करें। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों का उदय 1 से 8वें गुणस्थान तक होता है। इसके अलावा जो प्रकृतियां बची हैं, 25 कषाय में मात्र 3 प्रकृतियां भी बची हैं। उनमें है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 3 वेद का उदय पहले से 90 गुणस्थान तक होता है, हो सकता है। जिस जीव के स्त्री वेद का है, किसी के पुरुष वेद का है, किसी के नपुंसक वेद का है, इन 3 वेदों का उदय पहले से 90 गुणस्थान तक होता है। बंध में अलग चलेगा। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि नपुंसक वेद का बंध पहले गुणस्थान तक ही होता है, तो यहाँ पर इसको बंध की अपेक्षा समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बंध की अपेक्षा कथन नहीं है, उदय की अपेक्षा कथन है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, हेतु उद्वार ब्रैकेट में लिख ले, उदय की अपेक्षा से कथन है। ठीक है साहब। तो इनमें 3 वेद में जो उदय होता है, तो पहले से 90 गुणस्थान तक 3 वेद का उदय होता है। ये हो गए 25 कषाय के, अपन ने गुणस्थान लिख लिए हैं हेतु द्वार के अंदर। अगला जो अपन लेंगे वो है अवृत के 12 वेद। नो काय का बोलिए, नो काय यहाँ पर ऐसा 9 कषाय है साहब, 9 कषाय की बात चल रही है। उसमें से द्वार 16 द्वार, 19वां नंबर का द्वार चल रहा है हेतु द्वार। 19वें नंबर का है हेतु द्वार, जिसमें अपन 25 कषाय का विवेचन कर रहे हैं। और 25 कषाय में 16 कषाय का ध्यान में आ गया है आप लोगों को। अब जो 9 कषाय हैं, उनके पहले 6 नाम बोले थे, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। ये जो 6 हैं, उनमें 1 से 8 गुणस्थान तक होता है उदय इनका। और जो स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद होते हैं, इनमें 1 से लगा करके 9 गुणस्थान तक इनका हेतु रहता है, उदय रहता है। अब जो अपन अगली बात करेंगे, 12 प्रकार के अव्रत। 12 प्रकार के जो अव्रत कहे गए हैं, उन 12 प्रकार के अव्रत कौन कौन से होते हैं आप लिख लीजिए। 6 काया का अव्रत, पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का आदि। एक 5 इंद्रिय का अव्रत बता दिया, चौथे इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को वश में नहीं रखना आदि। और एक मन बता दिया है। ध्यान में आगे 12 आप नाम लिख लीजिए। 6 काया यानी 6 काय, ओके, 6 काय, 5 इंद्रिय और एक मन। ये हो गए साहब 12 प्रकार के अव्रत कहलाते हैं। व्रत कब कहलाते हैं? जब इनको वश में रखते हैं, जब इनकी यातना करते हैं, 6 काय जीवों की यातना के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं, तब वह व्रती में कहलाता है। नियम करता है, अपने आप को नियम में बांधता है, तब वो व्रती कहलाता है। 5 इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करता है, तब वह व्रती कहलाता है। तो यहाँ पर 12 प्रकार के अव्रत बता दिए गए हैं। इन 12 प्रकार के अव्रत में कौन से गुणस्थान होते हैं, तो आप लिख लीजिए। पहले से लगा करके चौथे गुणस्थान तक 12 ही प्रकार के अव्रत होते हैं। पहले से लगा करके चौथे गुणस्थान में 12 ही प्रकार के अव्रत होते हैं। यानी इन सभी के द्वारा जीव का यतना जीव कम करता है, नहीं करता है, उससे भी दोष लगता है। यतना कर भी रहा हो लेकिन वो प्रत्याख्यान नहीं करता है, इसलिए उसको दोष भी लग सकता है। जब तक प्रत्याख्यान में जीव नहीं आएगा, बिना प्रत्याख्यान के पूंजी लेकर यत्न कर भी रहा है, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है कि व्रती नहीं है, उसने लिमिट नहीं की अभी तक, तो जीवों की हिंसा का दोष उस जीव को लग सकता है। मात्र उस जीव की रक्षा हो रही हो उसकी बात नहीं है, रक्षा हो रही है, बहुत अनुमोदनीय विषय है। लेकिन व्रत प्रत्याख्यान में आना
ये अपने आप को संकुचित करने की बात होती है और यही परम लक्ष्य होता है। जो अपने अब अगली बात चल रही है वो ये बात है कि एक से चौथे गुणस्थान तक, पहले से लगा करके चौथे गुणस्थान तक 12 प्रकार के अवृत्त होते हैं, 12 प्रकार के अवृत्त का हेतु होता है। लेकिन जब जीव 5वें गुणस्थान में जाता है तो 5वें गुणस्थान में जाने वाला जीव श्रावक कहलाता है और वो जीव त्रस की अविरति का त्याग कर देता है कि त्रस जीव जो बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय हलने चालने वाले जीव हैं उनकी मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा वो 12 व्रतों में अंगीकार करता है, ऐसा वो प्रत्याख्यान करता है। लेकिन एकेंद्रीय के लिए कैसा बोलते हैं अपन 12 अनुव्रत के अंदर कि उनकी छूट है कि हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए पानी भी पीना पड़ेगा, अगर दोहन भी पीना है तो उसको दोहन बनाना भी पड़ेगा पानी को, तो उस प्रकार से उसको दोष लग सकता है। इसलिए 11 प्रकार के अव्रत 5वें गुणस्थान में लग सकते हैं, लगते हैं, सिर्फ एक त्रस की अविरति नहीं लगता है, सिर्फ इसको त्रस की अविरति यह वहां पर नहीं लगता है, 11 प्रकार के अव्रत लग सकते हैं। अब जो अगली बात है कि 5वें गुणस्थान में आपको ध्यान में आ गया 1 से 4 गुणस्थान तक 12 ही प्रकार के अव्रत का हेतु है। 5वें गुणस्थान में 11 प्रकार के अव्रत का हेतु है, यानी 5 तो काय हो गए, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 इंद्रिया, 5 दूनी 10 और एक मन का, यानी इनको वश में वहां पर जीव नहीं रख सकता है, वश में रखता भी है तो वो प्रैक्टिस रूप में जाता है, लेकिन अवृत्ति वहां पर उसका कहलाएगा, उसके द्वारा जीव के कर्मबंध होगा। अब अगली जो बात चलती है गुणस्थान नंबर 6 से लेकर के आगे की जो बात चलती है, गुणस्थान नंबर 6 से 14 तक जीव के एक भी अवृत्त नहीं होता है, एक भी प्रकार का अवृत्त नहीं होता है। ये अपने को लिखना है, एक बार डिस्कशन फिर अपन कर लेंगे, क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है, अपन इसी चर्चा कर लेंगे। गुणस्थान नंबर 1 से 4 तक 12 प्रकार के अव्रत हैं, 5वें में 11 प्रकार के हैं। त्रस की अविरति का दोष 5वें गुणस्थान में नहीं लगता है, क्योंकि जो श्रावक बनता है वो त्रस की अविरति का प्रत्याख्यानी होता है। छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान में अव्रत का एक भी दोष नहीं लगता है, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अब छठे गुणस्थान वाला जीव क्या मन को संपूर्ण वश में कर लेता है, 5 इंद्रियों को संपूर्ण वश में कर लेता है क्या? नहीं कर पाता है। 6 से 14 गुणस्थान, बिल्कुल 6 से 14 गुणस्थान होते हैं साहब, जिसमें एक भी अव्रत का दोष नहीं लगता है, हेतु वहां पर नहीं होता है। वह प्रैक्टिस करता है, वो प्रत्याख्यान कर चुका है कि मेरे ब्रह्मचारी व्रत का महाव्रत है। जो ब्रह्मचारी महाव्रत है, 5 इंद्रियों के विषय जो है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें विकार जब जीव करता है तो उसमें दोष की संभावना रहती है, और जब विकार आदि करता है तब उसके आश्रय द्वार होता है, कर्मों का बंध होता है। साधु जो बन जाता है उनका त्यागी हो जाता है कि मुझे इन ब्रह्मचारी व्रत का पूर्ण रूपेण पालन करना है, इसका मतलब मुझे श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय इनके अब्रह्म का सेवन नहीं करना है। ध्यान पूर्वक सुने, अपन ब्रह्मचारी का मतलब मोस्टली स्पष्ट इंद्रिय से लेते हैं, काया के द्वारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मन वचन काया 5 इंद्रियां, इन सभी का अब्रह्म सेवन का त्याग की बात चलती है, और साधु उनका संपूर्ण रूप से त्यागी होता है। दोष लगता है तो उनके लिए वापस प्रायश्चित का विधान भी है, वो प्रायश्चित कर लेते हैं, और प्रायश्चित से ही छठे 7वें गुणस्थान में जीव टिक सकता है और फिर उसके आगे बढ़ता है। तो वहां पर छठे से 14वें गुणस्थान तक एक भी अव्रत का हेतु नहीं होता है, आपको यह अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो अगली अपनी बात चलती है, मिथ्यात्व हो गया, अव्रत हो गया, कषाय के भेद अपन ने कर लिए, 25 कषाय में कितने कितने गुणस्थान होते हैं। अब जो बचा है वो होता है योग, और योग का तो आपको पता होगा कि कल जब योग द्वार आया था तो अपन ने पूरे संपूर्ण योग द्वार के अंदर, योग द्वार जो आया था उसमें अपन ने योगों का पूरा विवेचन कर लिया था। मैं एक बार फिर से वापस बताऊं या करका आपने लिखा हुआ है, ध्यान में आ जाएगा आप लोगों को, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहले गुणस्थान में, पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं, आप लिख लीजिए फटाफट, नहीं लिखा हो जिसने, जिसका लिख रखा हो वो टिक करते जाए, चेक करते जाए। पहले दूसरे चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं 15 में से, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके।
पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में 13 योग होते हैं आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके। तीसरे गुणस्थान में 10 योग होते हैं, 10 योग होते हैं। आप लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, 4 मन, 4 वचन, औदारिक का योग और वैखरी का योग। कहीं की किसी भी महानुभाव के अगर कल गलत लिखने में आ गया हो, ध्यान में नहीं हो, त्रुटि हो गई हो, तो उसको चेक कर लें। तीसरे गुणस्थान में योग होते हैं 4 मन, 4 वचन और औदारिक का योग और वैखरी का योग। हमने कल ऐसा भी लिखा था कि 15 में से कौन से छोड़ने हैं, तो ये देख लीजिए आप, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्बन का योग। ये 5 योगों को छोड़ करके शेष 10 योग मिलते हैं तीसरे गुणस्थान में। अब बात की जा रही है पांचवें गुणस्थान में कितने योग होते हैं, तो पांचवें गुणस्थान में 12 योग मिलते हैं। आहारक आहारक मिश्र पांचवें गुणस्थान में नहीं होता है और बाटा बेटी व्यवस्था भी नहीं होती है, तो कार्बन का योग को भी हमको वहां पर छोड़ना है। यानी आहारक आहारक मिश्र और कार्बन का योग, ये 3 योग को छोड़ करके बाकी के जो 12 योग हैं वो पांचवें गुणस्थान में होते हैं। अब 12 योग कौन से होते हैं, तो ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र और वैक्रिय वैक्रिय मिश्र। जो पांचवें गुणस्थान में योग होते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र 10 और वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, क्योंकि श्रावक आदि में भी वैक्रिय शरीर हो सकता है। उस अपेक्षा से जब वो बनाएगा तब वैक्रिय मिश्र कहलाएगा, और जब उस शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी तब वह वैक्रिय शरीर हो जाएगा, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात जब वह हलन चलन करेगा तो वैक्रिय कायो कहलाएगा, और उसके पश्चात वापस वो मूल शरीर औदारिक में आएगा तब औदारिक मिश्र कहलाएगा। ये अपन ने चर्चा पहले कर ली थी, आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मैंने वापस आपको बता दिया है। और आपको ध्यान में आ रहा होगा किस किस प्रकार से प्रोसेस होती है। औदारिक से वैक्रिय में जा रहा है, वैक्रिय शरीर को बना रहा है, तो वैक्रिय मिश्र का योग बता दिया। और जब वैक्रिय शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है तो वैक्रिय शरीर बता दिया। जब हलन चलन करता है तो वैक्रिय का योग बता दिया। पुनः औदारिक में आ रहा है तो औदारिक मिश्र बता दिया। और जब पूर्ण रूप से आ जाएगा तो औदारिक शरीर बता दिया, और जब वापस हलन चलन करेगा तो औदारिक का योग बता दिया। कितना सूक्ष्म ज्ञान है, कुछ भी कठिन नहीं है ये, बस कुछ रूल्स अपने को अच्छे से दिमाग में रखने हैं और आप इसकी पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। आपको नियम ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए हेतु द्वार के अंदर अपन ने पूरे गुणस्थान अपने लिखा दिए, किस किस में कितने कितने गुणस्थान होते हैं, क्या क्यों कैसे। अब क्यों होते हैं मैं जितना बताने का प्रयास करूंगा बता सकते हैं, और उसके पश्चात कुछ क्वेश्चन होवे तो आप मुझे पूछ लेना। किसी का बीच में दूसरी बार प्रश्न आ गया है कि लिंग और वेद में क्या फर्क होता है, तो आप ध्यान में रख लीजिए। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, यानी जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, उसको देख करके ऐसी पहचान होती है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, वो कहलाते हैं लिंग, यानी चिन्ह। ऐसे चिन्ह जिससे स्त्री की पहचान होती है, पुरुष की पहचान होती है। और वेद का मतलब होता है भोग, भोगने की इच्छा, काम विकार आदि की जहां बात चलती है वहां पर वेद को लिया जाता है, और जब चिन्ह की बात चलती है तब वहां पर लिंग को लिया जाता है। अब अपनी जो बात चल रही है, वापस मूल बात पे आ रहे हैं कि 15 योगों में से कितने कितने गुणस्थानों में, यानी कौन कौन से गुणस्थान में 15 योग में से कितने कितने योग मिलते हैं, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। पांचवें देश विरति श्रावक गुणस्थान में योगों की संख्या आपको बताई कि 12 योग होते हैं। अब जो 12 योग होते हैं कौन से छोड़े, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन का योग आप टिक कर ले। अब दिमाग में आ रहा है कौन से बचे, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र।
हाँ, तरतमता क्या होता है? तर का मत ये होता है वेरिएशन, जिसको बोला जाता है अप एंड डाउन जो अवस्था होती है, मेरे भाव प्रति समय अच्छे हो रहे हैं, प्रति समय बिगड़ रहे हैं, उन दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो होता है तरतम अवस्था, वो होती है तारतम्यता। तर का मतलब होता है तैरना, प्रकाश की ओर आगे बढ़ना, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ना, तैरना, वो है तर अवस्था। और तम का मतलब होता है अंधकार, अंदर डूबना, प्रकाश से अंदर की तरफ जाना, अंधेरे की तरफ, वो होती है तम अवस्था। अब तर तमता दोनों को लेंगे तब अंधेरा प्रकाश, प्रकाश अंधेरा, कंपेरिजन दोनों का, कि जीव के विशुद्धि के अध्यवसाय से जो अशुद्धि के अध्यवसाय हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जीव जो है उसके 90% के पाप, 90% के पुण्य के अध्यवसाय है, कि बहुत अधिक पुण्य कर रहा है। यानी अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेवें कि एक जीव चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में गया और एक जीव 10वें गुणस्थान से 90वें गुणस्थान में आया, विशुद्धि के स्थान कौन सा गुणस्थान है और अशुद्धि का कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 10वें गुणस्थान से 90 में आने वाला ये अशुद्धि के स्थान है, उसके संक्लेश का उदय हो रहा है। लेकिन जो चौथे से पांचवें में जा रहा है उसके विशुद्धि का उदय है। बशर्ते भले ही पांचवें गुणस्थान के भावों से 90 गुणस्थान के भाव बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो गिर करके आ रहा है और ये चढ़ करके जा रहा है। इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो एक विशुद्धि का स्थान कहलाएगा और एक अशुद्धि का स्थान कहलाएगा। अब जो अपनी बात चल रही है अगली, कि गुणस्थान में योग की बात है कि पांचवा जो देश विरति श्रावक गुणस्थान कहलाता है, उसमें 12 योग बता दिए। अब अगला जो है छठा जो गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में कितने प्रकार के योग होते हैं? 15 योगों में से तो मात्र एक योग को कम कर लीजिए, उसका नाम है कार्मण काय योग। कार्मण काय योग को छोड़ करके बाकी के 14 योग पाए जाते हैं पांचवें गुणस्थान के अंदर। 15 योगों में से चौथे 14 योग होते हैं छठे गुणस्थान के अंदर, मिच्छामि दुक्कडम, छठे गुणस्थान में 14 योग होते हैं कार्मण का योग को छोड़ करके। बाकी 14 कौन से हैं? 15 योगों के नाम आपको याद होंगे, 25 बोल का विषय है, कार्मण का योग को छोड़ दिया गया है। अब अगली जो बात है, 7वें से 12 गुणस्थान तक योगों की संख्या बता दी, 9 योग। गिरते वक्त भाव ऊंचे कैसे? शाविका जी आपने ध्यान से नहीं सुना था, तन्मयता से सुनिए। गिरते वक्त भाव अशुद्धि के हैं, संक्लेश के हैं, चढ़ते वक्त भाव विशुद्धि के हैं, विशुद्धि मान के हैं। गिरते वक्त जो भाव है वो अशुद्धि के कहलाएंगे, संक्लेश के कहलाएंगे, और चढ़ते हुए भाव विशुद्धि के कहलाएंगे, विशुद्धतर कहलाएंगे। अब जो वापस बीच में कोई प्रश्न डाला है आपने, ये प्रश्न साहब, कार्बन का योग किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको कल बताई थी, कार्बन काय योग। योग का मतलब होता है प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति? काया की प्रवृत्ति। काया बोले तो शरीर। अब यहाँ प्रश्न पूछा कौन से शरीर की प्रवृत्ति, तो यहाँ लिखा हुआ है कार्बन शरीर की प्रवृत्ति। यानी कार्बन शरीर के द्वारा एक गति से दूसरी गति में जाते समय बीच में जब अनाहारक अवस्था रहती है, उस अवस्था को कार्बन का योग कहा जाता है। और सरल परिभाषा बताएं तो कार्बन शरीर के द्वारा हलन चलन करने की प्रवृत्ति को कार्बन का योग कहा जाता है। बहुत मूल परिभाषा है, बड़ी परिभाषा है। लेकिन हलन चलन कब करता है? तो बाटा बेटी अवस्था में करता है। और कायोग कब होगा? जब मूल शरीर होता है तभी कायोग होता है। मूल शरीर यानी जिस शरीर की प्रवृत्ति इंडिपेंडेंट रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, उसका कायोग बताया गया है। अब इसका ये मतलब, ये प्रश्न है कि जीव कौन से गुणस्थान से नहीं गिरता है? आप लिख लीजिए 12, 13, 14 या 3 गुणस्थान जो ऐसे हैं, ये अप्रतिपाती गुणस्थान कहलाते हैं। 12वां, 13वां और 14वां गुणस्थान अप्रतिपाती का गुणस्थान कहलाता है, कि इन गुणस्थानों से जीव वापस पुनः नीचे कभी गिरता नहीं है। अपने बात चल रही है छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव में कितने योग मिलते हैं? आप लिख लीजिए 9 प्रकार के योग होते हैं। वो 9 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक काय योग। 4 मन का, 4 वचन का और एक औदारिक काय योग। ये 9 प्रकार के योग 7वें से लगा करके 12वें गुणस्थान तक होते हैं। अब जो अगली बात है, 13वें गुणस्थान में कितने योग होते हैं अपने को ये निकालना है। तो 13वें गुणस्थान में 5 अथवा 7 योग होते हैं। 5 योग होते हैं
केवली समुद्घात नहीं करने वाले की अपेक्षा से, और 7 होते हैं केवली समुद्घात करने वाले जीव की अपेक्षा से। जब 5 की विवक्षा की जाती है तब सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, पहले बोलेंगे सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, देन सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, ये 4 तो ये हो गए, और अगला है औदारिक काय योग। यानी ये 5 तो होते हैं जो जीव केवली समुद्घात नहीं करता है उसकी अपेक्षा से, और जो जीव केवली समुद्घात करते हैं उसकी अपेक्षा से 7 योग होते हैं। इन 5 के साथ में औदारिक मिश्र और कार्बन का योग को जोड़ करके, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग को जोड़ देना है। यानी 7 कौन से हो गए? सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। व्यवहार भाषा किसे कहते हैं साहब? ये प्रश्न आया है बीच में। व्यवहार भाषा ऐसी भाषा जो व्यवहार चलाने के लिए बोली जाती है, वह व्यवहार भाषा कहलाती है। उसे व्यवहार वचन योग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आमंत्रणी, निमंत्रणी, आपुच्छनी। किसी को प्रश्न पूछा, भैया पहले बोले क्या होता है, आंसर दिया गतिचार। प्रश्न उत्तर से मतलब नहीं है, पूछना व्यवहार भाषा कहलाती है। रचना करना, पूछना क्या है? व्यवहार भाषा। आमंत्रणी, आमंत्रण देना, यानी किसके घर पे गए कि भैया मेरे बेटे की शादी है, आपको शादी में पधारना है, नाम लिख के पत्रिका दी और वो पधार गए अपने घर पर शादी में, ये कहलाती व्यवहार भाषा। हाँ जी, अब जो अपनी बात चल रही है कि 13वें गुणस्थान में कितने योग होते हैं, आपको निवेदन कर दिया। अब अगला विषय है कि 14वें गुणस्थान में कितने योग होते हैं। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप एक बार कोई भी आंसर दे दें कि 14वें गुणस्थान में कितने योग लेंगे। तो मेरे सामने बता रहे हैं कि 14वें गुणस्थान का नाम ही अयोगी केवली गुणस्थान है, तो उसमें योग हो ही नहीं सकते, एक भी योग नहीं होगा। 0 योग होते हैं, नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। 0 कोई संख्या नहीं है ना सर? क्या बोलेंगे इसको कि 0 योग होते हैं या 0 योग नहीं होते हैं? इसको बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसा बोलेंगे कुछ भी योग नहीं होता है। बिल्कुल सा। अब अपने सामने जो 57 हेतु हैं आप उसको जोड़ लीजिए। 5 तो मिथ्यात्व के थे, 57 हेतु देख लीजिए एक बार आप। 5 तो मिथ्यात्व के थे, 15 कषाय के, 15 और 5 कितने हो गए? 30, 12 हो गए अव्रत के, 30 और 12 कितने हो गए? 42, और उसके पश्चात योग के 15, 42 प्लस 15, 52 प्लस 5, 57। मिथ्यात्व को क्या बोले आपको? मिथ्यात्व को बता देना। मिथ्यात्व का जो अपन कथन कर रहे हैं, बस यहाँ पर मिथ्यात्व के कितने गुणस्थान होते हैं इसकी बात चल रही है अपने। अब आपको मिथ्यात्व के जो 5 भेद बताए हैं, 5 भेद मिथ्यात्व के बताए हैं, उनकी विवक्षा कर देता हूं, आप लोगों को ध्यान में नहीं हो तो 5 भेद के लिए 147 बोल देना, एक सेकेंड। 5 भेद मिथ्यात्व के आप लिख लीजिए। अभिग्रही मिथ्यात्व, अनभिग्रही मिथ्यात्व, अभिग्रही मिथ्यात्व, अनभिग्रही मिथ्यात्व, पहला है अभिग्रहित, दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व, उसके पश्चात तीसरा है अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है, चौथा लिखिए सांशयिक मिथ्यात्व है, अभिनिवेशिक तीसरा आप लिख लीजिए, अभिग्रही मिथ्यात्व, अभिग्रहिक मिथ्यात्व, दूसरा होता है अनभिग्रही मिथ्यात्व, तीसरा है अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, चौथा बताया सांशयिक मिथ्यात्व, और पांचवा है अनाभोग मिथ्यात्व। अभिग्रही, अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अभिग्रही मिथ्यात्व को क्या बोलते हैं? यानी इसमें बोलते हैं कि हमारे बात में जो ध्यान आती है वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। यानी अपनी जो धारणा है उसी को क्षेपण करना, अपने धर्म की जो धारणा है या फिर मेरा जो अभिग्रह लिया हुआ है अभिग्रहिक, मेरी जो धारणा है वही परम सत्य है, बाकी सब गलत है, वो होता है अभिग्रही मिथ्यात्व। सारांश में मैं आपको बता रहा हूं। अगला है
अनभिग्रही मिथ्यात्व। अब अगला है अनभिग्रहित मिथ्यात्व। इसमें ऐसा बता रखा है कि इसमें जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो हठाग्रही नहीं होते हैं। अभिग्रही में हठाग्रही होते हैं, उसमें हठाग्रही नहीं होते हैं, लेकिन उनको सत्य सत्य का ज्ञान नहीं होता है, उनको सत्य सत्य को पहचानने की बुद्धि नहीं होती है। और उनका जो मिथ्यात्व रहा हुआ होता है वो अनभिग्रही मिथ्यात्व कहलाता है। अगला जो बता दिया अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। इसको आ करना, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। अब जो इसके अंदर ऐसा होता है अभिनिवेश, यानी ऐसा अपने को हमने ऐसी कोई प्ररूपणा कर दी है कि मैंने अच्छे से डंके की चोट पर जोर जोर से बोल करके आप लोगों को समझा दिया, लेकिन बाद में मुझे बोला कि भैया ये जो आपने बताया था ये लाइन गलत थी। अब मैंने क्या कर दिया, गलत का निवेश कर दिया, स्थापना कर दी। और उसके बाद में मुझे लगा अरे मैं इसका आंसर वापस करेक्शन करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, ये तो पढ़ाने वाले हैं, क्या इनको भी नहीं आता है क्या। इस अभिनिवेश होने के पश्चात क्या करेक्शन नहीं करता है व्यक्ति, तो यहां पर क्या हो जाता है, वो मिथ्यात्व कहलाता है, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। यानी वो अभिनिवेश का त्याग नहीं करते, मान अभिमान के कारण अपनी गलती ध्यान में आने के पश्चात भी मान अभिमान के कारण उसका त्याग नहीं करते हैं, वो अभिनिवेशिक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अगला है सांशयिक मिथ्यात्व। यानी संशय हो जाता है, किसी जीव को संशय हो जाता है, उसका निराकरण नहीं करते और उसको उसी रूप से मान लेते हैं, जब तक संशय नहीं करते हैं, सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। और उसमें इस प्रकार से भी ले सकते हैं सांशयिक मिथ्यात्व के अंदर कि भगवान ने जो कुछ धारणाएं बता रखी हैं, जैसे कि नारकी की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की होती है और 33 सागरोपम की होती है। हमारी तो 100 साल की भी उम्र नहीं है, और 100 साल में 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 50 करोड़, 1000 करोड़, इससे भी ज्यादा, 1 करोड़ पूर्व हो गई। और एक पल्योपम किसको कहते हैं, असंख्यात काल। और 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है, यानी 10 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो एक सागरोपम होता है। ऐसे 33 सागरोपम की स्थिति होती है। अरे भगवान ने तो बता दिया, लेकिन ये क्या सत्य होगा क्या। संशय करना, भगवान की वाणी में संशय करना सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। भगवान की वाणी में संशय करना सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। अंतिम जो 5वां मिथ्यात्व यहाँ पर उपस्थित हो रहा है वो बताया अनाभोगिक मिथ्यात्व, मतलब अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग मिथ्यात्व का मतलब होता है अज्ञान के कारण, अनजानेपन के कारण अथवा भोलेपन के कारण जो दोष लगता है वह लगता है अनाभोगिक मिथ्यात्व। और मूल रूप से जिनके मन नहीं होता है, मूल रूप से जिनके मन नहीं होता है उनमें अनाभोगिक मिथ्यात्व लगता ही है, सांशयिक मिथ्यात्व नहीं लगता है। उनमें अभिग्रही नहीं होता है। उनमें क्या अभिग्रह होगा कि भगवान ने हमारे जो सिद्धांत है उनको क्या पता सिद्धांत क्या होंगे। जब मन होगा तभी तो वो सोच पाएंगे, स्वतंत्री होगी तभी तो सुन पाएंगे। मन का विषय है किसी का निर्णय करना, किसी का निर्णय नहीं करना, गलत है उसको स्वीकार कर लेना, और जो सही है उसको उसका विरोध करना, और सही को मान लेना, गलत को छोड़ देना, ये सभी मन के विषय होते हैं। जिनके मन नहीं होता है उनमें मूढ़ दशा होती है, अज्ञानपना होता है, भोले जीव होते हैं, उनको अनाभोग मिथ्यात्व लगता है। और अधिकांश सन्नी पंचेंद्र जीवों को भी यह दोष लगता है। जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में यह दोष लगता है, वह कहलाता है अनाभोग मिथ्यात्व। यहाँ पर जो बीच में वापस प्रश्न किसी का पूछा गया है कि सागरोपम किसे कहते हैं। पहली बात, सागरोपम असंख्यात काल की श्रेणी में आता है, कि जो असंख्यात काल है वह सागरोपम कहलाता है। फर्स्ट बात, असंख्यात काल के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे पल्लेवम का असंख्यात भाग, करोड़ पूर्व जाजेरी जो काल है वो भी असंख्यात काल कहलाता है। 1 पल्लेपम, 2 पल्लेपम, 1000 पल्लेपम, सागरोपम, सभी असंख्यात काल कहलाता है। अब यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि सागरोपम किसे कहते हैं। तो पहले सागरोपम को समझने के लिए पल्लेपम को समझना पड़ेगा। ये विषय बहुत अलग है, लेकिन अब पूछ लिया है तो जिज्ञासा का समाधान कर देता हूं मैं, कि जो पल्लेपम होता है उसके लिए ऐसा कहते हैं कि 4 कोस का लंबा कुआं, यानी 4 तारी 12 किलोमीटर, लगभग 12 या 14 किलोमीटर का लंबा कुआं,
इतना का इतना गहरा कुआं, इतना का इतना चौड़ा कुआं, उस कुएं में युगलिक के जो बाल होते हैं, बहुत सूक्ष्म बाल, उनको उसमें डाला जाए, इतना ठसा ठस भरा जाए, इतना ठसा ठस भरा जाए कि इसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो 1 इंच भी नहीं दबे, और बहुत भयंकर तेज आंधी रूप हवा चले, एक बाल उड़े नहीं, बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश हो, एक भी गीला नहीं हो, यानी वो गीला इतना ठोस। अब उनको प्रति समय एक एक बाल निकालने में जितना काल लगता है साहब, 100 वर्ष भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए, जितना उसका काल लगता है उसे एक पल्योपम कहते हैं। कहीं पर एक समय, प्रति समय भी आता है, कहीं पर 100 वर्ष भी आता है, क्योंकि द्रव्य और सूक्ष्म, मादर और सूक्ष्म का जो कथन चलता है वो अलग अलग विवेचन चलता है। तो प्रति समय या 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए, इतने में वो इतना लंबा कुआं खाली हो, उसे एक पल्योपम कहते हैं, और उसको निकलने में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल लग जाता है। कितनी? असंख्यात उत्सर्पिणी मिच्छामि दुक्कडम। एक पल्योपम जो होता है उसमें बहुत लंबा काल लगता है, ये ध्यान में रखना। असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल नहीं लगेगा, लेकिन वो एक पल्योपम कहा जाएगा जितना भी उसमें समय लगता है। अब एक सागरोपम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में ले लीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए, 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। आप चीजें लिख लीजिए, 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अब कोटा कोटि किसे कहते हैं, तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर कोटा कोटि आता है। इसको दूसरा नाम क्रोड़ा क्रोड़ी भी बोलते हैं, क्रोड़ा क्रोड़ी। गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा, यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर कोटा कोटि आता है। अब अब अपने सामने एक कोटा कोटि निकालना है, तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर एक कोटा कोटि आएगा। ठीक है साहब। अब ये बोल रहे हैं कि एक सागरोपम किसे कहते हैं, तो 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। तो 10 कोटा कोटि पल्योपम का, 10 करोड़ा करोड़ी, यानी 10 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से, सोच लो कितनी बड़ी संख्या है, 10 करोड़ पल्योपम को, यानी एक पल्योपम भी क्या है, असंख्यात काल है, एक सागरोपम भी क्या है, असंख्यात काल है। लेकिन इन दोनों असंख्यात काल में कितना फर्क है, ये देख लीजिए आप, कि 10 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुणा करने पर 10 कोटा कोटि पल्योपम आता है, और उसे एक सागरोपम काल कहते हैं। हाँ जी। अपनी जो बात चल रही थी, 5 मिथ्यात्व के भेद आपको निवेदन कर दिए। अब जो अगली बात अपनी है कि पहले गुणस्थान में 57 हेतु में से कितने हेतु मिलते हैं, आप सभी को लिखा दिए। किन किन में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, किन किन में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, ये आपको अच्छे से लिखा दिया है। अब आपको इसमें से ये टैली करना है कि पहले गुणस्थान में 57 हेतु में से कितने हेतु होते हैं। तो आपको चार्ट बनाना है, सबसे पहले ऐसा लिखना है, सबसे पहले ऐसा लिख लीजिए, मिथ्यात्व, अवृत, फिर कषाय और लास्ट में योग, ऐसा लिख लेंगे। फिर इधर लिखना है गुणस्थान, इधर लिखेंगे मिथ्यात्व, अवृत, कषाय, योग। मिथ्यात्व, अवृत, कषाय और योग, 5 इंद्रिय के साथ में मन को क्यों लिया, मन को इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 5 इंद्रिय मन के बिना भी हो सकती हैं, उन 5 इंद्रियों को वश में नहीं रखे तो भी दोष लगता है, और मन के साथ भी हो सकती है, दोनों का अलग अलग विषय है, इसलिए उनको साथ में लिया गया है। हाँ जी, क्या लिखा आपने, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग गुणस्थान, इधर लिखेंगे हेतु के अंदर मिथ्यात्व, अवृत, कषाय, योग। ठीक है साहब। अब अपन करेंगे पहले गुणस्थान में कितने हेतु मिलते हैं, तो ये चेक करना है। मिथ्यात्व मिलेगा तो लिखिए 5, अवृत 12 के 12 है तो लिखिए 12, कषाय 25 के 25 है, लिखिए 25। अब योग कितने होते हैं आप टैली कर लीजिए, आपको मैंने पहले निवेदन कर दिया था
कि पहले गुणस्थान में 13 योग मिलते हैं, तो वहां पर संख्या लिखेंगे 13, ब्रैकेट में लिख दीजिए आहारक आहारक मिश्र को छोड़ करके। तो 57 हेतु में से मात्र 2 ही हेतु कम हुए हैं, आहारक आहारक मिश्र को छोड़ दिया है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर आहारक आहारक को मिश्र को छोड़ने के पश्चात 2 हेतु कम कर दिए अपन ने। तो 2 हेतु जो थे वो कौन से थे? आहारक और आहारक मिश्र छोड़े अपन ने। अब यहाँ पर बचे कितने? 55 हेतु बचते हैं, यानी पहले गुणस्थान में होते हैं 55 हेतु। अब अगला है कि दूसरे गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं। अब आप लिखते जाइए चार्ट। दूसरे गुणस्थान में हेतु कितने होते हैं? तो मिथ्यात्व का कितने? 0। मिथ्यात्व को वहां पर क्रॉस कर दीजिए, मिथ्यात्व वहां पर नहीं होता है। उसके बाद अव्रत के 12 के 12 होते हैं, अव्रत के 12 के 12 हेतु होते हैं, कषाय के 25 के 25 हेतु होते हैं, और पूर्ववत योग के 13 के 13 हेतु मिलते हैं। इन सबको प्लस करेंगे, पहले की जो 55 की संख्या थी उसमें से 5 मिथ्यात्व को कम करना है, दूसरे गुणस्थान में 50 हेतु मिलेंगे। अभी तीसरे गुणस्थान में निकालना है, ठीक है सर। तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व होता है क्या? तो क्रॉस कर दीजिए, नहीं होता है। उसके बाद अव्रत के 12 के 12 भेद मिलते हैं क्या? तो लिखिए 12 के 12 भेद मिलते हैं अव्रत के, बिल्कुल मिलते हैं। अब कषाय में से कितने कषाय के भेद कम हो गए? 25 में से अनंतानुबंधी कषाय का उदय आपको बताया था पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो 4 कम कर दिया अनंतानुबंधी कषाय, तो कितने मिले वहां पर? 21 कषाय के भेद मिल चुके हैं। अब उसके बाद आगे बात करेंगे, 13 योगों में से तीसरे गुणस्थान में कितने योग होते हैं? तो 10 योग होते हैं। 13 योग में से तीसरे में कितने योग होते हैं? 10। अब 2 तरीके से आप कर सकते हो, जो जो है उसको आप प्लस कर दीजिए, तो आपके सामने आंसर उपस्थित हो जाएगा कि मिथ्यात्व के 0 हैं, अव्रत के 12 हैं, कषाय के 21 है, 12 और 21 होते हैं सब 31 एंड 2 33। उसके पश्चात 10 होते हैं योग के, यानी 43 हेतु होते हैं। अब टैली करना है अपने को। पहले जो 50 थे, प्रमाद को कषाय में शामिल कर लिया गया है, इसलिए प्रमाद को अलग से नहीं लिया गया है। यहां पर अपने को ये विवक्षा समझनी है। हर जगह अलग अलग विवेचन होता है। जैसे कर्म की परिभाषा के अंदर कषाय और योग का ये 2 हेतु लेते हैं, कषाय और 2 का हेतु लेते हैं, तो वहां पर मिथ्यात्व, अवृत और प्रमाद इन तीनों को कषाय में शामिल कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व है, अव्रत है, प्रमाद नहीं है, कषाय है, तो प्रमाद का समावेश कषाय में कर चुके हैं, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया, ऐसा ध्यान में रखना है। अब अपने को ध्यान में लेना है कि चौथे गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं। तो चौथे गुणस्थान में आप देख लीजिए, अपने को पूरी संख्या में से टैली करना है, तब आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। तो मिथ्यात्व का एक भी हेतु नहीं मिलता है चौथे गुणस्थान में, 0 क्रॉस कर दीजिए। अव्रत 12 के 12 होते हैं, कषाय जो बताए 25 जो कषाय होते हैं, उनमें से चौथे गुणस्थान में कितनी कषाय कम होती हैं? तो वहां पर 21 की 21 कषाय रहती हैं, प्रत्याख्यान नहीं करता है, तो वहां पर 21 की 21 कषाय रहेगी। लेकिन चौथे गुणस्थान में योग कितने होते हैं? तो योग वहां पर आपको पहले ही निवेदन कर दिया था कि 13 योग होते हैं, तो 3 योग और बढ़ चुके हैं, पहले 43 थे, यहाँ पर 46 हेतु हो जाएंगे, यानी 46 हेतु होते हैं चौथे गुणस्थान के अंदर। अब पांचवें गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं? 57 हेतु में से मिथ्यात्व का एक भी हेतु नहीं मिलता है, 0 कर दीजिए। उसके पश्चात अव्रत के कितने हेतु लेंगे? तो जीव यहाँ पर व्रत प्रत्याख्यान कर रहा है, लेकिन कौन सा जीव है? क्या साधु है? नहीं नहीं, साधु तो नहीं है, वो शावक है। तो शावक 12 का सुख का पचका नहीं करता है, वो तरस की अविरति करता है,
तो तरस की अविरति का प्रत्याख्यान किया है, तो एक अवृत का कम कर दीजिए, 11 है अवृत वहां पर पांचवें गुणस्थान में होंगे। 5 मिथ्यात्व में 0, जो 12 अवृत में से आएंगे 11 के 11 अवृत आएंगे पांचवें गुणस्थान के अंदर। कषाय, अब जो कषाय की बात है यहाँ पर कि शावक बन चुका है और शावक में जो बाधा उत्पन्न करने वाली कषाय है वो यहाँ पर कम होगी, तो उसका नाम है अप्रत्याख्यानी कषाय। उसको छोड़ करके 21 में से 4 कषाय कम कर लीजिए, यहाँ पर 17 कषाय के भेद बचेंगे। 15 में से 17, 15 में से 17 कषाय के भेद पांचवें गुणस्थान में मिलते हैं। अभी योग की बात चलेगी, तो बात पांचवें गुणस्थान में कितने योग होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, पहले लिखा चुका हूं, 12 योग होते हैं, आहारक, आहारक, मिश्र और कार्बन को छोड़ करके। ध्यान में आ गया। अब आप देख लीजिए कि यहां पर कितने हेतु हुए। मिथ्यात्व के 0, अव्रत के 11, कषाय के 17, 17 और 11 हो गए 28। ठीक है साहब, 28 तो ये हो गए। अभी योग के कितने होंगे, तो होंगे 12, 28 और 12 होते हैं 40, यानी पांचवें गुणस्थान में लिखिए टैली करके कि 40 हेतु होते हैं। इन 40 हेतुओं के द्वारा कर्म का बंध होता है। हाँ जी, अगला है छठे गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं, इसकी अपने को बात करनी है। तो मिथ्यात्व छठे गुणस्थान में पहले गुणस्थान में ही होता है, उसको सभी गुणस्थानों में 0 0 करते जाना है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का भेद होता है, छठे गुणस्थान में 0 क्रॉस कर दीजिए, एक भी मिथ्यात्व का भेद नहीं होता है। छठे गुणस्थान वाला जीव साधु बन चुका है, यहाँ पर अवृत्ति अब वो नहीं रहा है, तो अवृत भी 12 में से 0 कर दीजिए। मिथ्यात्व 0, अवृत 0। अब अगला जो भेद है वो है कषाय का। कषाय पहले थी 17, लेकिन यहाँ पर साधु बन चुका है, तो साधु बनने से प्रत्याख्यानावरण जो कषाय थी वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी, जिसके उदय से जीव साधु नहीं बन सकता था, उसका वह वहां पर उदय नहीं रहेगा। 17 में से 4 कषाय को कम करने पर 13 गुणस्थान, 13 जो है वो 13 कषाय रहते हैं। 17 में से 4 कम कर दिए, 13 रहते हैं। अब आप टैली कर सकते हैं 13 कौन से रहते हैं, तो 9 तो होते हैं 9 कषाय के, 4 होती है संजुलन कषाय। 13 कौन से, 9 कषाय और 4 संजुलन चोक, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 13 भेद बचे हैं कषाय के। अभी छठे गुणस्थान में योगों के भेद कितने होते हैं, तो ऐसा बताया कि 15 में से एक योग कम कर लीजिए, तो 14 योग बचे छठे गुणस्थान में। कषाय के कितने बताए थे, 13, और योग कितने हुए, 14। 13 और 14 को जोड़ने पर संख्या आती है 27, 27 हेतु मिलते हैं छठे गुणस्थान में। अब आगे सिर्फ कषाय और योग को ही देखते जाना है, क्योंकि मिथ्यात्व आवृत दोनों ही खत्म हो चुके हैं, सिर्फ कषाय और योग की ही विवक्षा चल रही है। अभी आगे बोलेंगे कि 7वें और 8वें गुणस्थान में एक साथ लेना है, 7वां और 8वां गुणस्थान। मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, 3:01 समय हो चुका है। मुझे यह निवेदन किया गया था कि आप एक गुण क्लास नहीं होने के कारण आप इस क्लास को आगे ले सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई समस्या नहीं हो तो हम आगे लेवें, इसको कंटिन्यू करें। मुझे कोई समस्या नहीं थी और मुझे ऐसा बोला गया था कि एक कक्षा नहीं है, तो आप गुणस्थान के आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो आप लोग अध्ययन करने का बिल्कुल आप लोग अवसर देखें और मैं भी आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूँ आपके सामने। तो अपनी जो बात चल रही है वो 7वां और 8वां गुणस्थान है। जी, 8वां जो गुणस्थान है 7वां और 8वां, उसमें कितने हेतु होते हैं, यहाँ पर वो बात चल रही है कि 7वें और 8वें गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए कि मिथ्या तो वहां पर नहीं होता है, अवृत भी वहां पर नहीं होता है। अब बचा कषाय के 25 जो भेद हैं, उन 25 भेदों में से कौन कौन से भेद कम होंगे, तो एक भी भेद कम नहीं होगा जो छठे में थे, यानी 9 9 कषाय और 4 संजलन चोक, 9 और 4 13, तो
ये कि ये भेद रहने ही है। तेरह बोध किसके रहे? कषाय के 13 हेतु 7वें 8वें गुणस्थान में होते हैं। अब योग की बात है तो योग कितने होते हैं? अपने पहले विवक्षा कर ली थी कि 9 योग होते हैं 7वें से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में। तो 9 योग कौन से? 4 मन के, 4 वचन के और एक औदारिक काया का। 9 तो योग के और कषाय के 13। तो यहाँ पर 22 हेतु 7वें 8वें गुणस्थान में मिलते हैं। बिल्कुल सही है, 22 हेतु 7वें 8वें गुणस्थान में मिलते हैं। हाँ जी। अब अपन जो आगे की बात करेंगे कि 9वें गुणस्थान में कितने हेतु मिल सकते हैं। तो आपको पहले वाला टैली करना है कि मैंने जो आपको हेतु बताए थे, उन हेतुओं के अंदर जो आपको पहले हेतु बताए थे, उन हेतु में से कौन से हेतु ऐसे होते हैं जो 90 गुणस्थान में नहीं होते हैं, 8वें गुणस्थान तक ही होते हैं। तो आप देखने पर ध्यान में आएगा कि जो कषाय लिया गया था, उन कषाय में अभी 90 गुणस्थान की अपनी बात चल रही है। तो जो 9 कषाय हैं, उनमें से हास्य षटक यानी हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन हास्य 6 का जो उदय होता है, ये 8वें गुणस्थान तक ही होता है, 8वें गुणस्थान के बाद में नहीं होता है। तो कषाय में से क्या क्या बचा? 3 तो वेद बचे हैं और 4 संज्वलन चोक बचे हैं। 3 और 4 7 हो गए कषाय के यहाँ पर हेतु पाए जाते हैं। कषाय के 4 हेतु पाए जाते, कषाय के यहाँ पर लेंगे 3 और 4 7 हेतु पाए जाते हैं। अब रही योग की बात, योग तो पूर्ववत 9 के 9 होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काया का योग होता है। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो कुल मिलाकर के कितने हेतु होंगे? तो कषाय के तो 7 हो गए और योग के 9 हो गए। यहाँ पर कुल मिलाकर 16 हेतु पाए जाते हैं। 9वें गुणस्थान में 7 और 9 16 हेतु पाए जाते हैं, 700 कषाय के और बाकी 9 हेतु जो होते हैं वो योग के होते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है शब्द घृणा करना। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है घृणा करना। ठीक है, अब अपने बात चल रही है 10वें गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि 10वें गुणस्थान में कितने हेतुओं के द्वारा कर्मों का बंध होता है। मिथ्यात्व 0, मिथ्यात्व के बाद में अविरति 0। अब जो रहेगी कषाय के जो 25 हेतु हैं, उसमें से वेद का उदय 90 तक बताया आपको, और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, इन 3 कषाय का उदय भी 90 तक ही बताया था। तो कषाय में से 6 तो चले गए, मात्र 25 में से एक कषाय बाकी रही है और वो है संज्वलन, लोभ। कषाय में कितना बचा हेतु? एक, संज्वलन, लोभ। और योग में जो बचे हैं पूर्ववत 9 के 9 योग रहेंगे, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काया का। इस प्रकार से 9 योग उसमें रहेंगे। तो 9 और 1, 10वें गुणस्थान में 10 हेतु पाए जाते हैं। 10 में 10 हेतु, 10वें गुणस्थान में 10 हेतु के द्वारा कर्मों का बंध होता है, ये ध्यान में रखना है। अब अगला लेंगे कि 11वें तथा 12वें गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं। अब वहां पर आपको अच्छे से पता है कि 11वें और 12वें गुणस्थान में कषाय नहीं होता है, मात्र यहाँ पर योग ही बचा है। तो आपको योग ही लिखने हैं, योगों की बात तो बहुत बार हो चुकी है। तो 11वें 12वें गुणस्थान में 9 योग पाए जाते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काया का। 13वें गुणस्थान में जो होते हैं 5 हेतु बताएं, यानी 5 योगों की बात है। तो सामान्य बिना समुद्घात के मोक्ष जाने वाला जीव है, तो समुद्घात नहीं करने वाला केवली है, उसके 5 योग होते हैं। और जो केवली समुद्घात करने वाला होता है, करता है, उसके 7 योग होते हैं। 5 तथा 7 हेतु 13वें गुणस्थान में होते हैं। 14वें गुणस्थान में एक भी प्रकार का हेतु नहीं होता है, क्योंकि जो हेतु लिए हैं मूल रूप से मिथ्यात्व, आगे नहीं, अव्रत छूट गया, 5वें तक ही होता है, कषाय 10वें तक ही होता है और योग 13वें तक ही होता है। 14वें में एक भी हेतु नहीं बचता है, इसलिए उसको वहां पर छोड़ दिया गया है। अपने को ये अच्छे से ध्यान में रखना है। हेतु द्वार पूर्ण हो चुका है, पूरे के पूरे गुणस्थानों में अपन ने इसका विवेचन कर लिया है। अगला हेतु में प्रमाद को क्यों नहीं लिया, आपको निवेदन कर दिया गया था कि कहीं कहीं पर
अलग अलग जगह है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको निवेदन कर देता हूं, प्रतिक्रमण का जब पाठ अपन बोलते हैं तब पांचों की बात करते हैं, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, योग, पांच के पांच बोलते हैं, वहां पे प्रमाद को लिया। कर्म की परिभाषा करते हैं, वहां पर सिर्फ कषाय और योग को लिया है, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद को नहीं लिया। परिभाषा आपको बता दूं कर्म की, तो कषाय और योग के निमित्त से कार्मण वर्गना के पुद्गलों का आत्मा के साथ में दूध और पानी की तरह चिपक जाना, एक में हो जाना कर्म कहलाता है। आपको रिकॉल कराने के लिए परिभाषा बोली है कि आपको याद आ जाए कि कषाय और योग दो हेतु उसमें लिए गए हैं, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद नहीं लिया है। ठीक है साहब। अब यहां पर जो बात चल रही है, मिथ्यात्व, अवृत, कषाय और योग यही लिया है, यहाँ पर प्रमाद नहीं लिया है, यानी प्रमाद का समावेश कषाय में कर चुके हैं, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया गया है। आगमों में, कर्म सिद्धांत आदि में बहुत सारी अपेक्षाएं पढ़ने को मिलती हैं, अपने को वो सभी अपेक्षाएं ध्यान में रखनी है। हेतु द्वार अपना जो है वो संपूर्ण हो चुका है। अब ये बोले पांचवा एक्सप्लेन करें, कौन से पांचवे की बात है? 10, 11, 12 गुणस्थान, 10, 12, 11, 12 को एक सेकेंड, आप प्रश्न लिख रहे हैं, मेरे को वापस चैट में देखना पड़ेगा। फिफ्थ एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ जो है हेतु की बात है, फिफ्थ गुणस्थान की बात कर रहे हैं, हेतु की मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन का सेशन चले तब आप पूछें या फिर स्पष्ट रूप से एक बार डालें। 10वां, 11वां, 12वां, यानी 10वां गुणस्थान में हेतु होते हैं 10, 9 तो होते हैं योग के, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काया का योग होता है। और उसके पश्चात जो 9 तो हो गए योग के, एक होता है कषाय का संजुलन लोभ। ये 10 हेतु होते हैं 10वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान में जो हेतु होते हैं वो योगों के होते हैं 11, और 12 गुणस्थान में हेतु होते हैं मात्र 9। वो 9 प्रकार के हेतु होते हैं, योग के 4, मन के 4, वचन के, एक औदारिक काया का। अभी बोल रहे हैं कि 5वें गुणस्थान में कितने हेतु होते हैं, तो 5वें गुणस्थान में चेक कर लीजिए, मिथ्यात्व का एक भी हेतु नहीं होता है। और 5वें गुणस्थान में मिथ्यात्व के बाद अव्रत के 11 हेतु होते हैं, लिख लीजिए। अव्रत के 11 हेतु होते हैं 5वें गुणस्थान में। तरस की अविरति का त्याग कर देता है, प्रत्याख्यान कर लेता है, तो 5वें गुणस्थान में अव्रत के 11 भेद होते हैं। कषाय के जो होते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, करश, कषाय, इन 8 भेदों को छोड़ करके 25 में से 8 को छोड़े तो 17 कषाय के भेद मिलते हैं, हेतु मिलते हैं। ध्यान में आ गया? अव्रत के 11 और कषाय के 17, ये हो गए 28। अब योग की बात करेंगे तो योग होते हैं 12, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन को छोड़ करके, तो 12 हो गए। 28 और 12 कितने होते हैं साहब? 40 हेतु मिलते हैं। 13वें गुणस्थान में 5 तथा 7 हेतु होते हैं, तो 5 होते हैं योगों के, 7 भी होते हैं योगों के। 5 लिख लीजिए, सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा और औदारिक का योग। और इन पांचों के साथ में औदारिक मिश्र और कार्बन का योग को जोड़ करके 7 हेतु होते हैं। और कोई प्रश्न हुए तो सेशन काल में पूछिएगा। अगला द्वार शुरू करते हैं, मार्गणा द्वार। मार्गणा की परिभाषा आप लिख लीजिए, मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा का मतलब होता है गवेषणा, विचारना, अन्वेषण करना, मार्गणा कहलाती है। गवेषणा करना, विचारना करना, रिसर्च करना, एक और शब्द बताया, अन्वेषण करना, मार्गणा कहलाती है। अब क्या गवेषणा करना? गवेषणा के लिए बोलते हैं खोजना, विचारना करना मतलब सोचना, सोचना आदि, रिसर्च करना, यानी इन गुणस्थानों में अपने को ये विचारना करनी है, इस मार्गणा का कथन करना है कि पहले जो गुणस्थान में जीव है वह कितने गुणस्थानों से पहले गुणस्थान में आ सकता है, और पहले गुणस्थान वाला जीव वहां से निकल करके कितने कितने गुणस्थान में जा सकता है, अपने को ये विवेचना करनी है। इसको यहाँ पर मार्गणा का शब्द दिया गया है, तो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे पहला गुणस्थान, और पहले गुणस्थान के अपन इस प्रकार से पहले लिखेंगे पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान के ऊपर लिखेंगे आगति, नीचे लिखेंगे गति, यानी पहले गुणस्थान की आगति मार्गणा। इट मीन्स कि कितने गुणस्थानों से पहले गुणस्थान में आया जा सकता है, दैट इज आगति मार्गणा।
पहले गुणस्थान की गति मार्गना, यानी पहले गुणस्थान से जीव कितने गुणस्थानों में जा सकता है, वह गति मार्गना कहलाती है। आगति मार्गना तथा गति मार्गना। आना, आगति, जाना, गति, कि जिस गुणस्थान की बात करेंगे उस गुणस्थान को अपने सामने रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए पांचवा गुणस्थान, तो पांचवें गुणस्थान की आगति मार्गना क्या है? पांचवें गुणस्थान में जीव कहां से आ सकता है? छठे से आ सकता है क्या? सातवें से आ सकता है क्या? यस, तो राइट। नीचे से ऊपर आ सकता है क्या? यस, राइट। यानी पांचवें गुणस्थान में किस किस गुणस्थान से आ सकता है, उन गुणस्थानों का नाम लिखना है। और गति में पांचवें गुणस्थान से कौन कौन से गुणस्थान में जाया जा सकता है, वह गति मार्गना कहलाएगी। अब एक गुणस्थान की अपन बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या विवेचन चल रहा है। ठीक है सर? हाँ जी। अभी जैसे पहला गुणस्थान है, तो पहले गुणस्थान की लिखिए आगति मार्गना, कि पहले गुणस्थान में जीव कहां कहां से आ सकता है। तो लिखिए दूसरा गुणस्थान, ब्रैकेट में लिखना दूसरा कोमा, आप गणित के शब्दों में लिख लीजिएगा, गणित के अंकों में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन गुणस्थानों से जीव सीधा पहले गुणस्थान में आ सकता है। सीधे की बात है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। छठे गुणस्थान से सीधा जीव पहले गुणस्थान में आ सकता है। तो पहले की आगति मार्गना में छठा आ चुका है, पांचवे से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, तीसरे से भी, दूसरे से भी पहले गुणस्थान में जीव आ सकता है। सातवें गुणस्थान से पहले में नहीं आएगा, सातवें से छठे में आएगा, आठवें से सातवें में आएगा, नब्बे से आठवें में आएगा, दसवें से नब्बे में आएगा, 11वें से 10वें में आएगा। इस प्रकार से क्रमशः नीचे उतरता है। काल कर जाए तो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो बता दिया आपको कि पहले गुणस्थान में जीव कहां कहां कौन कौन से गुणस्थान से आ सकता है, इसका मतलब आगति मार्गना की बात चल रही है। ठीक है? तो पहले गुणस्थान में जीव दूसरे गुणस्थान से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठे से भी आ सकता है। तो ये हो गई इसकी आगति मार्गना। अब पहले गुणस्थान की जो है वो गति मार्गना क्या है? किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है, एक तो मुझे देखना पड़ेगा शायद क्या प्रश्न है। पहले से पहले एक नहीं आ सकता क्या? पहला गुणस्थान ही होता है, पहले से पहले में क्या आएगा? तो पहला और पहला एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए बोला मैंने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और छात्र, पहले गुणस्थान से जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है और सातवें में जा सकता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, यहाँ पर जो भी प्रश्न खड़े हुए हैं, जो मेरे को दिमाग में आएंगे कि क्या क्या प्रश्न खड़े हो सकते हैं, उनका पूरा विवेचन मैं आपको कर दूंगा। ठीक है साहब? और जो आपको मेरे को ध्यान में नहीं आए, आप लोग पूछ सकते हैं। पहले गुणस्थान से जीव सीधा दूसरे गुणस्थान में नहीं जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। पहली बार पहले गुणस्थान से जीव दीक्षा लेगा तो सातवें में जाएगा, छठे में कभी नहीं जाता है, ये ध्यान में रखना है। जब भी जीव की दीक्षा होती है तो उसको सातवां गुणस्थान होता है, ऐसा कहते हैं। तो सीधा पहले से सातवें में जाएगा, छठे में तो सातवें से गिर करके आएगा, इसलिए फर्स्ट टू सिक्स डायरेक्टली नहीं लिया गया है। हाँ, कुछ ग्रंथों में जैसे पंचसंग्रह आदि, कर्म ग्रंथ आदि में ऐसा दिया हुआ है कि पहले से छठे गुणस्थान में जा सकता है, ऐसा कथन आया हुआ है, लेकिन ये इसको वर्तमान में धारणा स्वीकार नहीं की गई है। पर तत्व श्रद्धेय, परम श्रद्धेय तत्व चिंतक पूज्य श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब से सुनने को मिला था कि पहले से अपने को सातवें में जाना ही स्वीकार करना है, छठे में नहीं करना है, क्योंकि सातवें में जाएगा, पहले से वो सातवें में अप्रमत्त अवस्था में जाता है, झूले की तरह होने से सातवें से छठे में आता है। ये आप लोग लिख लेना अच्छे से जी। तो पहले से दूसरे में जा सकता है क्या? नहीं। पहले से तीसरे में, अब यहाँ पर एक नियम लिखना है कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में डायरेक्टली कोई जीव अगर अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए, अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है उसने एक बार भी समकित को प्राप्त नहीं किया है, तो वो सीधा कभी भी पहले से तीसरे में नहीं जाएगा। जो जीव समकित की प्राप्ति कर चुका है, फर्स्ट टू फोर्थ आगे ऊपर के गुणस्थानों में जा चुका है,
और वह नीचे गिर जाए और पहले में आ जाए, उसके पश्चात वह फर्स्ट टू थर्ड सीधा जा सकता है, लेकिन उसने कभी समकित की प्राप्ति नहीं की है, पहले से आगे कभी बढ़ा ही नहीं है, तो हमेशा कभी भी फर्स्ट टू फोर्थ ही जाएगा। ये ध्यान में रखना है अपने को अच्छे से, फर्स्ट टू थर्ड नहीं जाएगा। कब जाएगा? यहाँ जो पहले की गुणस्थान की गति मार्गना में तीसरा लिया हुआ है, वह दूसरी तीसरी बार की अपेक्षा से है, पहली बार की अपेक्षा से नहीं है। यानी तीसरे गुणस्थान जा सकता है, अगर सम्यक दृष्टि बना चौथे में, श्रावक बना पांचवें में, साधु बना तो सातवें में। ठीक है साहब, ध्यान में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरे गुणस्थान की आगति मार्गना। दूसरे गुणस्थान में जीव कहाँ से आ सकता है? तो चौथे पांचवें छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जीव आ सकता है। लिख लीजिए, चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान से जीव दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। देखो ये गुणस्थान तो किताब में भी दिए हुए हैं, अपना लक्ष्य है इसके पीछे रहे हुए भाव को स्वीकार करना, समझना रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये कारण स्पष्ट करने के लिए अपन ये संगोष्ठी आदि का चर्चा कर रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान से गिरेगा, दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, पांचवें गिर से गिर करके सीधा आ सकता है, छठे से गिर करके आ सकता है, लेकिन वो उपशम संकेत वाला होगा तभी आएगा, ये ध्यान में रखना। ध्यान में आ गई बात? उपशम संकेत वाला होगा तभी वह दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, अन्यथा नहीं। और प्रश्न जो बीच में आ चुका है ये लिख लीजिए, जो मैंने पहले बोला कि दूसरे गुणस्थान में आने वाला जीव उपशम समकित से गिरने वाला ही होगा, दूसरा कोई नहीं। फर्स्ट ये क्लियर कर लो, लिख लीजिए। अब जो अगली बात है कि तीसरे गुणस्थान से गिर करके जीव दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं आता है, ये बात है, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि तीसरे गुणस्थान से गिर करके दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं आता है। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में जो आने वाला जीव होता है वो संयोगक्षम समकित से गिरने वाला जीव तीसरे में आता है। संयोगक्षम समकित से गिरने वाला जीव तीसरे में आता है। तीसरे में जो है मिच्छामि दुक्कडम, तीसरे गुणस्थान में ध्यान में रखो, तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी के उदय की नियमा होती हैं। तीसरे गुणस्थान में क्या लिखेंगे? तीसरे गुणस्थान में मिश्र का उदय रहता है ना, मिश्र दृष्टि होता है जीव की, ध्यान में रखो। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी के उदय की नियमा होती हैं, और जो दूसरे गुणस्थान में जीव आता है उसके तीनों प्रकृति के उपशम की नियमा होती हैं। ऐसा कैसा लिखिए पहले आप, अभी कोई चर्चा नहीं, ऐसा कैसा लिखिए कि तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी के उदय की नियमा होती हैं। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी के उदय की नियमा होती हैं। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी के उदय की नियमा होती हैं, और दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोह त्रिक के उपशम की नियमा होती हैं। और इसको इलोग्रेट करें तो संयोगक्षम समकित से गिरने वाला जीव तीसरे गुणस्थान में आता है, और उपशम समकित से गिरने वाला जीव दूसरे गुणस्थान में आता है। इस प्रकार से दोनों अपोजिट हो जाएंगे, वहां तो उदय रखा हुआ है और यहाँ पर उपशम है, और तीसरे में कभी उपशम करता नहीं, तो उपशम करके जीव दूसरे में आएगा नहीं। इसका आंसर वापस बोल रहा हूं कि तीसरे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जीव क्यों नहीं आता है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी का उदय होता है। ये बात ध्यान में आ गई? तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी का उदय होता है। दूसरे में कौन आएगा? जिसके दर्शन मोह जो त्रिक प्रकृतियां हैं, समकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी है, इन तीन प्रकृतियों का जिसके उपशम होएगा वो सेकंड गुणस्थान में आएगा, ये आपको पहले ही बता दिया। तो तीसरे गुणस्थान में उपशम थोड़ी करेगा, उपशम तो चौथे गुणस्थान में करता है, आगे के गुणस्थानों में करता है। तीसरे गुणस्थान से गिरकर जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता है। हाँ जी, तो पहले से आ सकता है तीसरे में, चौथे से आ सकता है, पांचवे से छठे, चौथे से पांचवे से छठे में। अपनी बात चल रही है दूसरे गुणस्थान की आगति मार्गना। किसकी बात चल रही है? दूसरे गुणस्थान की आगति मार्गना। तो चौथा, पांचवा और छठा, इन तीन गुणस्थानों से जी दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। अभी दूसरे गुणस्थान की गति मार्गना,
कि दूसरे गुणस्थान में काल करने वाला जीव कहाँ जाएगा? आपको सबको पता है, पेड़ से फल गिरा तो कहाँ जाएगा? भूमि पर जाएगा। तो उसके लिए भूमि कौन सी है? पहला गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान से गिरने वाला जीव पहले गुणस्थान में आता है, तो आगति मार्गना एक, पहला गुणस्थान। अब सर जी देख लीजिए, अगला है तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गना। लिख लीजिए तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में कहां से आएगा? तो पहले से तीसरे में आ सकता है ना। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस गुणस्थान की गति मार्गना में, आप लिख लेंगे या पहले याद कर लो, जिस गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, देखो ध्यान रखेंगे तो ही समझ में आएगी। जिस गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों की आगति मार्गना में वो गुणस्थान आएगा। चूक गए होंगे बहुत सारे, लाइन को वापस बोल रहा हूं। जिस गुणस्थान की गति मार्गना में, एग्जाम्पल के लिए पहले गुणस्थान की गति मार्गना में, ठीक है, जिस गुणस्थान की, लिख लीजिए पहले आप ये लाइन, इससे आपको पूरा सेट हो जाएगा। जिस गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, जिस गुणस्थान की गति मार्गना है, जिस गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों की आगति मार्गना में जिस गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों की आगति मार्गना में वो गुणस्थान आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहले गुणस्थान की जो गति मार्गना है, चेक कर लो, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, इनकी आगति मार्गना में पहला गुणस्थान आएगा, नियम है। अब आप देख लेंगे तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गना में पहला लेना ही है। क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान की गति मार्गना में तीसरा है। मैंने कोई विशेष बात नहीं बोली है, सामान्य सी बात बोली है, उलझने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जिस गुणस्थान की, यानी पहले गुणस्थान की गति मार्गना में जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों की आगति मार्गना में पहला गुणस्थान आएगा। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। ठीक है सर। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गना में, तो आपको चेक करते जाना है कि ऊपर जो गुणस्थान किए थे, क्या उनकी गति मार्गना में तीसरा गुणस्थान आया? अगर आया है तो उसको सबसे पहले ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गना में गुणस्थान है पहला, चौथा, पांचवा और छठा। पहला गुणस्थान है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। अगर नीचे से कोई तीसरे में गया तो पहले से आएगा, दूसरे वाला तीसरे में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो नियमा नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो पहला आ जाएगा। और तीसरे से ऊपर वाले, चौथा वाला तीसरे में आ सकता है तो यस आ सकता है, पांचवा वाला आ सकता है तो आ सकता है, छठे वाला भी आ सकता है। लिख लिया। अभी तीसरे गुणस्थान की गति मार्गना में, तीसरे गुणस्थान की गति मार्गना में तीसरे गुणस्थान वाला जीव सीधा पहले में जाएगा, दूसरे में जाएगा ही नहीं, ये आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तीसरे गुणस्थान वाला जीव सीधा पहले में जाएगा अगर नीचे गिरा तो, और ऊपर जाएगा तो चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सातवें में भी जा सकता है। यानी पहला, चौथा, पांचवा और सातवां, ये चार गुणस्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि तीसरे गुणस्थान वाले जीव की गति मार्गना में सातवां गुणस्थान लिया, आपको मैंने लिखा दिया है। ये पुराना जो अपना गुणस्थान स्वरूप की बुक छपी हुई है उसके अंदर भी यही दिया हुआ है, नए में भी यही दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में तत्व चिंतक पूज्य श्री प्रमोद मुनि जी महाराज के द्वारा सुनने को मिला था, और आदरणीय गुरुजनों से भी सुनने को मिलता है कि तीसरे गुणस्थान से जीव सीधा सातवें में नहीं जाता है। ऐसा किसी किसी ग्रंथों में आया है, तो ये रिसर्च का विषय चल रहा है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान में रखें कि तीसरे गुणस्थान से सातवें में दिया हुआ है, अभी तक बुक में चेंज नहीं हुआ, इसलिए सातवां पढ़ रहे हैं। लेकिन सातवें में नहीं जाता है ऐसा कहीं पर प्रमाण मिला है तो उसको भी चेंजेस हो जाएगा। तो कहीं पर सुनने को मिले तो ये ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीज हमको पहले बता दी गई थी, ये ध्यान में रखना है आपको। अब साहब अपन बात करते हैं चौथे गुणस्थान की, कि चौथे गुणस्थान की आगति मार्गना क्या है। चौथे गुणस्थान में जीव कहां कहां से आ सकता है, पहले नीचे देखेंगे कि पहले गुणस्थान चौथे में आ सकता है, यस पहला, दूसरे से चौथे में नहीं, तीसरे से चौथे में यस आ सकता है, थर्ड टू फोर्थ जा सकता है। कब? दूसरी बार की बात है,
पहले से चौथे में यस, तीसरे से चौथे में यस, पांचवे से चौथे में यस, छठे से चौथे में यस। ठीक है, इनमें ये आ सकता है। और उसके बाद में सातवें से चौथे में सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये पूरे ले लीजिए, क्योंकि इन ऊपर के गुणस्थानों में जीव काल कर सकता है, और काल करेगा तो रास्ता चौथा ही है जाने वाला। बुक मुंबई में मिल जाएगी आपको, आप मुंबई में जो भी सक्रिय है उनसे संपर्क कर ले रहे हैं, बुक आपको मिल जाएगी। आप इसमें किसी से संपर्क कर ले रहे हैं, बुक आपको अवेलेबल करा देंगे। चौथे गुणस्थान की आगति मार्गना, चौथे गुणस्थान में जीव कहां कहां से आ सकता है, तो आप स्पष्ट लिख लीजिए, पांचवें से लगा करके लगातार 11वें गुणस्थान तक सीधा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वहां से सीधा जीव चौथे में आ सकता है। और नीचे जाए तो पहले और तीसरे में से जीव चौथे में जा सकता है। ये हो गई उसकी आगति मार्गना। जो भी समझ में नहीं आए प्रश्न इंस्टेंट लिख लीजिएगा, और समय भी दूंगा आपको पूछने का, उस समय पूछ लीजिएगा। अभी चौथे गुणस्थान वाले की गति मारना कहाँ हो सकती है? चौथा अगर जाए तो कहाँ कहाँ जा सकता है? चौथे से तीसरे में जा सकता है जी, यस, सही ऑप्शन वाला जा सकता है। चौथे से दूसरे में जा सकता है क्या? यस, ऑप्शन वाला जा सकता है। चौथे गुणस्थान से पहले में जा सकता है? यस, पहले में भी सीधा जा सकता है। तो तीसरा, दूसरा, पहला नीचे की अपेक्षा चौथे से ऊपर जाए, श्रावक बन सकता है? यस, जा सकता है। साधु बने तो सातवें में जा सकता है? यस, जा सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये चौथे गुणस्थान की गति मार्गना हो गई है। जो लोग आज ही जुड़े हैं उन, ये भैया जो हमारे होस्ट करने वाले हैं ऋषभ जी, वो रिकॉर्डिंग वगैरह डाल देंगे, और आगे लो आप लोग अपडेट रहें, क्योंकि ऐसी महामारी चल रही है कोविड टाइम पर, तो ऑनलाइन अध्ययन आदि करा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ करके अध्ययन कर सकते हैं। हाँ जी, अभी अगली बात चल रही है पांचवें गुणस्थान की आगति और गति मार्गना, कि पांचवें गुणस्थान में जीव कहाँ से आ सकता है? तो पहले गुणस्थान से आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। दूसरे से आ सकता है? नो, क्योंकि दूसरे से पहले में जाएगा। तीसरे से यस, चौथे से यस, ठीक है। और ऊपर के छठे से पांचवें में आ सकता है? यस। सातवें से पांचवें में नो, क्योंकि पांच सातवें से छठे में जाएगा, बाटा बेटी अवस्था में पांचवा नहीं होता है। तो पहला, दूसरा गुणस्थान, पहला गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, ठीक है, और छठा गुणस्थान, इससे जीव पांचवें गुणस्थान में आ सकता है। पहला, तीसरा, चौथा और छठा, पहला, तीसरा, चौथा और छठा, इनसे जीव पांचवें में आ सकता है। तो पांचवें में जीव पांचवें से कहा जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। तो पांचवें से अगर जीव गिरे तो सीधा चौथे में जा सकता है, और गिरे तो सीधा तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, पहले में जा सकता है, और दीक्षा ले तो सीधा सातवें में जा सकता है। यहां तक वो जीव जा सकता है। अब मुझे बीच में एक जिज्ञासा मेरी उत्पन्न हो रही है प्रश्न करने की, कि जो पांच अपन ने अध्ययन शुरू किया था, 2 बजे से 3:30 बज चुके हैं, आप लोगों की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आगे अध्ययन कराऊं या इतना ही रखूं। मुझे बोला गया था कि आप कितना भी ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 घंटा मुझे लगता है काफी है। तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए ऋषभ जी क्या करना चाहिए, सेशन प्रश्न का शुरू करें। जी सर, बाकी सबकी भी राय ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से आप काफी देर से बोल रहे हो, तो इसके हिसाब हाँ, से एक बार आप देख लीजिए। हाँ 3-4 जने बोल रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं 250 जने भी, तो सबके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जने का आगे आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हाँ, अभी आप ऋषभ जी, मैं सभी से निवेदन कर देता हूँ कि सभी जने जो भी प्रश्न हो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अपन प्रश्न का सेशन स्टार्ट करते हैं, इतना ही रखते हैं अपन जी। हाँ सर, जो जिसको जिसको प्रश्न पूछे वो हाथ उठा दे और मैं अनम्यूट करूंगा सब। राइट। अब आप लोग मैसेज नहीं करें चैट के अंदर, क्योंकि निर्णय हो चुका है कि अब प्रश्न का सेशन ही चल रहा है, ठीक है सर? हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न, हाँ, प्रश्न बंधवार का है। बंधवार में 7वें गुणस्थान में आयुष्य कर्म बंध की शुरुआत नहीं करता। जी। आयुष्य कर्म बंध की शुरुआत 1, 2, 4, 5, 6 में होती है।
तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, आयुष्य कर्म बंध पूरा किया जाता है 7th में, तो मतलब यस, आयुष्य कर्म की प्रोसेस है क्या? कुछ बंद करने की कोई प्रोसेस होती है जिसको टाइम लगता है? देखो सा ऐसा है कि अभी तक हम लोगों को जो अध्ययन में आया है, हम लोगों ने जो गुरुजी से सीखा है, ऐसा कहते हैं कि आयुष्य का बंद होने में लगभग 1 आवली का काल लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। 1 आवली का काल में लगभग आयुष्य बन जाती है। ठीक है साहब? हाँ, 1 आवली का काल मतलब 2 आवली का नहीं मानना है। 1 आवली का से अधिक कुछ समय हो सकते हैं। 2 समय, 5 समय, 10 समय, असंख्या समय आदि मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 आवली का लगभग 1 आवली का काल में आयुष्य का बंध हो जाता है। ऐसा कहते हैं आयुष्य का जो बंध है, पहले से लगा करके छठे गुणस्थान तक हो सकता है बंध की शुरुआत। तीसरे गुणस्थान में ना तो स्टार्ट होता है ना एंड होता है। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, छठे गुणस्थान में आयुष्य बंध की शुरुआत होती है। हाँ, 7वें हाँ, गुणस्थान में ऐसे जीव के भाव नहीं होते हैं कि वो आयुष्य के बंध की शुरुआत करें। लेकिन छठे गुणस्थान के अंतिम समय में या फिर कुछ समय बाकी रहे हैं या फिर अंतिम जो आवली का है, उसमें अगर आयुष्य का बंध शुरू किया है, तो आयुष्य का बंध पूरा नहीं हो पाया और 7वां गुणस्थान स्टार्ट हो गया। तो उस 7वें गुणस्थान में उस बंध को पूरा कर सकता है, लेकिन 7वें गुणस्थान में ऐसे जीव के अध्यवसाय नहीं होते कि जीव आयुष्य का बंध करे, क्योंकि आयुष्य का बंध अप एंड डाउन परिणाम में होता है। इसको बोलते हैं गोलमान परिणाम। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपने देखा होगा, टेस्ट करवाते हैं ईसीजी, उसमें जी, कभी-कभी बढ़ता रहता है, कभी कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो पाप की बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। ऐसे ही पुण्य बढ़ता है, कभी कम होता है। तो इन भावों में जिनको बोलते हैं गोलमान परिणाम, उनमें हाँ, आयुष्य का बंध होता है। लेकिन जो 7वां गुणस्थान है ना, वो अप्रमत्त अवस्था का गुणस्थान हो गया। आगे बढ़ने की अवस्था हो चुकी है। तो वहां पर आयुष्य के बंध की शुरुआत हो, ध्यान से सुनना, हाँ, आयुष्य के बंध की शुरुआत हो, ऐसे गोलमान परिणाम नहीं होते हैं। ओके, इसलिए उसको मात्र पूरा किया जा सकता है, स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अच्छा, समझ में आ जी, गया सर। और एक ओके। चीज़, कर्म बंध हाँ, में आपने लिखवाया कि हाँ, सांप्रदायिकी और सांप्रदायिक, हाँ, सांप्रदायिक इरियापति और की। इरियापति की। तो यस। ये कर्म बंध के क्या प्रकार है क्या? मतलब समझा देखो नहीं मुझे। बहुत सारी, ओके कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी विवक्षा कर सकते हैं कि स कषाय यानी कषाय सहित जब बंध होता है, जहां तक कषाय होती है या जिस बंध में कषाय की प्रमुखता रहती है, वह कहलाता है सांप्रदायिक बंध। ठीक है, सांप्रदायिक बंध अच्छा, कहलाता है। और जो इरियापति की बंध होता है, उसको विवक्षा बता दी कि जब जीव योगों के द्वारा, मात्र योग के द्वारा, उस समय पर कषाय होते ही नहीं है, मात्र योगों के द्वारा जो बंध होता है वो इरियापति की बंध कहा जाता है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। अनेक अपेक्षाओं से शास्त्रों में, सिद्धांतों में, आदि कर्म ग्रंथ में वर्णन किया गया है। यहाँ पर 2 भेद बताए, उसका आपको विवक्षा कर दी गई। थैंक यू सर। और यस। असाता वेदनीय का बंध 6 गुणस्थान तक होता है पहले से छठे गुणस्थान तक असाता वेदनी कर्म का बंध होता है जी। और साता वेदनीय का 1 to 13, 1 से 13 1 तक। टू 1 से 13 तक। जी सर। ओके। और ये नहीं समझा, वेदनीय की उदीर्णा स्वभाव से रुकती है। हाँ, बस स्वभाव कह दिया, इसका मतलब नेचर समझ लो। आपको अगर ध्यान में रखना है तो एक इस पर अपने कारण को ब्लेम कर सकते हैं कि प्रमाद, वेदनी हाँ, और आयुष्य कर्म की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। तो ऐसा हाँ, कह देंगे, ऐसा ही जीव स्वभाव है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि इनकी उदीर्णा में मुख्य कारण प्रमाद है, तो प्रमाद जहां तक होता है वहां तक की उदीर्णा होती है और कहीं हाँ, कहीं पर रुक भी सकती है। तो 7, 8, 6 कर्म बोलते हैं छठे गुणस्थान तक। हाँ, तो इसका मतलब वेदनीय की उदीर्णा स्वभाव से रुकती है, तो ये रुक मतलब, सकती है। हाँ, मतलब यस, थोड़ा नहीं समझ में आया उसका। ऐसा स्वभाव है, ऐसा कोई स्वभाव का मतलब ये होता है शाविका जी, यानी इसमें रीजन कुछ नहीं है हाँ, कि हाँ, इस कारण से रुके। ऐसा जीव का स्वभाव या ऐसा ही स्वभाव है कि वो अपने आप रुक जाती हैं, क्योंकि वेदनी कर्म की स्थिति खत्म हुई क्या? नहीं, उसकी स्थिति एक आवलिका से अधिक है क्या? है। उदीर्णा में जो 4 कारण बताए हैं, वो 4 कारण के होने पर भी उदीर्णा रुक जाती है। ऐसा ही उसका स्वभाव है, या उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे उसके अध्यवसाय नहीं है कि वो उसकी उदीर्णा करें। अच्छा, 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 हाँ अच्छा, जी। तो ये कोई एक्सेप्शन है क्या रूल का, कोई मतलब कि? ये रूल्स ही है, ऐसा इसको नियम है। जैसे एग्जांपल के लिए कि 7वीं नारकी की स्थिति 33 आग रूपम की क्यों होती है, उत्कृष्ट क्या आंसर देंगे आप?
नहीं उसका कोई ही होती है, ऐसा ही हाँ। बताएं। जी स्वभाव का मतलब ऐसा ही है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा जी पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला प्रश्न। हेलो हेलो। जी हाँ जी। हाँ सर, जैनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेंद्र भैया। सर मेरा भी लगभग क्वेश्चन इसी टाइप का है सर। मैं एक तो उदीर्णा और समुद्गात दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना चाहती हूँ। और कल आपने एक बात फरमाई थी, किसी ने क्वेश्चन किया था, आपने बताया कि जैसे किसी लड़के के असाता वेदनी का उदय है और उसे ठोकर लग गई है तो शरीर के सारे कोलारों में आत्मा प्रदेश बढ़ जाएंगे। तो सर मैं यहाँ नहीं ये समझना चाहती हूँ कि असाता वेदनी अगर हम असाता वेदनी की उदाहरण क्या करें? देखो, असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा जो है दो प्रकार से हो सकती है। एक तो रोता जाए बिलकता जाए, इस प्रकार से जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय है। उन प्रकृतियों को जो स्टोक में असाता पड़ी हुई है उसको खींच करके पहले लेके आ जाना। जब वो समुद्घात करेगा असाता वेदनी का, तो उसमें उदीर्णा होगी। लेकिन उदीर्णा में समुद्घात हो जरूरी नहीं है, क्योंकि उदीर्णा तो सामान्य सा करण है, उसमें कोई विशेष प्रयत्न इतना नहीं होता है और उससे स्थिति तो खत्म होती भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन समुद्घात से स्थितिघात हो सकता है। समुद्घात जो है उसके लिए ऐसा बताया कि वो मान लो रास्ते में गिर चुका है तो उसका ऐसा पोलार भर देगा, कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। मैंने आपको स्पष्ट वापस बता दूं, आपको कल ध्यान में नहीं आया होगा कि जब व्यक्ति रास्ते में नीचे गिर चुका है, ठोकर लग गई है, उसके ब्लड आ गए, हड्डी टूट गई है, दो तरह की स्थिति बनती है कि वो रोए नहीं, बिलखे नहीं, किसी को अपशब्द नहीं करें, शांति से सहन करें, तो उसके समुद्घात नहीं होगा। समुद्घात तभी होता है जब वो उदय के कारणों को ब्लेम करें कि इस कारण से मुझे लगी है, रास्ते में कोई पत्थर नहीं डालता मेरे नहीं लगती, उन लोगों को अपशब्द बोलेगा और जोर जोर से रोएगा, बिलखेगा। अब जब व्यक्ति, कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति को जब भयंकर वाला गुस्सा आता है ना, तो वो पूरा उसकी भ्रुकुटी तन जाती है, आंखें रेड हो जाती हैं, उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है। तो उसके जो आत्म प्रदेश होते हैं आत्मा के अंदर, वो सब के सब वाइब्रेट होकर के अपनी जगह छोड़ देते हैं। और जो बॉडी के अंदर खाली खाली भाग है, पेट में खाली भाग है, मुंह में खाली भाग है, कानों में, नाक में, वो पूरे स्थान को भर देते हैं। और भयंकर अगर मान लो एकीकरण करता है, उस क्रोध में, उस असत में इन्वॉल्व होता है, तो आत्म प्रदेश शरीर से बाहर भी आ जाते हैं, ये समुद्घात कहलाता है। तो समुद्घात में तो बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बहुत भयंकर वाला। उदीर्णा में इतना इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बोलते हैं समुद्घात में उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा में समुद्घात हो जरूरी नहीं। जी हाँ जी। हेलो, धन्यवाद। हेलो जैजमीन साहब। जय जिनेंद्र। ये एक मैं निवेदन कर दूं, मैं किसी का जो अनम्यूट कर रखा है उसकी बहुत मतलब आवाज आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं सुनने में थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ही अभी अनम्यूट रखें। जी हाँ जी। हाँ सर। जैजमीन साहब, कल जो आपने मिट्टी के बारे में बताया था, मिट्टी के बारे में, हाँ जैसे जो शरीर बनता है उसका मिश्र होता है, भगवती किसी की मान्यता है, इसका मतलब वो जो शरीर बन रहा है औजारिक से बेकरी बना रहा है तो बेकरी मिश्र कहलाएगा भगवती के बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिस शरीर से प्रार्थना की है, जिस शरीर से बनता है उसका मिश्र होता है, जिस शरीर से मतलब औदारिक से बन रहा है तो वो औदारिक मिश्र हो गया है। यस राइट। तीसरा रूल है जो बने जिससे बने, मतलब जो बन रहा है बेकरी बन रहा है तो उसको बेकरी मिश्र बोल दिया, और जिससे बने औदारिक मिश्र, तो इसमें दोनों हो जाएंगे कर्म सिद्धांत में। नहीं 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 नहीं, अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बने जिससे बने वो मैटर नहीं करना है। तो क्या क्या बोले इसका कौन सा बनेगा? एक मिनट आप सुन लीजिए, जो बने जिससे बने, यानी जो बन रहा है, भगवती वाली भी नहीं लेनी है, जिससे बन रहा है प्रज्ञापना की नहीं लेनी है, मिश्र लब्धि का होता है। यानी औदारिक से वेकरी में गया, वेकरी से औदारिक में आया, वेकरी का ही मिश्र बोलना है। औदारिक से वेकरी में जाने पर वेकरी मिश्र है और वेकरी से औदारिक में आने पर भी वेकरी मिश्र है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। जैसे औदारिक से आहारक में जाने पर भी आहारक मिश्र है और आहारक से औदारिक में आने पर भी आहारक मिश्र है। यस, मतलब जो बन रहा है शरीर उसी का मिश्र बोलेंगे दोनों बार में। अरे साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बने जिससे बने मिश्र लब्धि का होगा। आपको जो और जिस पे ध्यान देना ही नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, तीसरी के अंदर जो बने यानी वेकरी बन रहा है बनता होगा, जिससे बने औदारिक से बन रहा है बनता होगा, मिश्र लब्धि का होगा। अब लब्धि कौन है दोनों में से? वेकरी है ना, आहारक बन रहा है तो आहारक है ना,
तो वेक्रिय और आहारक का ही मिश्र होगा, चाहे इसमें देख लो, यानी औदारिक से वेक्री बन रहा है। इसको इस तरीके से लिख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, औदारिक से वेक्री में गए तब भी वेक्री का मिश्र होगा, और वेक्री से औदारिक में आए तब भी वेक्री का मिश्र होगा। इस तरह से आप लिख लीजिए अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा। से वेक्रिय शरीर बनाने पर वेक्री का मिश्र, वेक्रिय मिश्र और वेक्रिय शरीर से पुनः औदारिक शरीर में आने पर भी वेक्रिय का मिश्र होता है। एक मिनट, और वैक्रिय शरीर बनाने, औदारिक से वैक्रिय बनाने पर वैक्रिय मिश्र होगा है, और औदारिक से और वेक्रिय से पुनः औदारिक में आने पर वेक्रिय मिश्र होगा। वेक्रिय से पुनः औदारिक में आने पर वेक्रिय मिश्र होगा, मतलब दोनों टाइम वैक्रिय मिश्र हो गया है ना। हाँ सा बिल्कुल, दोनों टाइम आहारक मिश्र होगा, दोनों टाइम वेक्रिय मिश्र। ध्यान में आ गया? हाँ आ गया, आ गया। हाँ सा, अगला प्रश्न। प्रफुल्ल जी, औदारिक मिश्र जो होगा, औदारिक शरीर से वेक्री में गया तब वेक्री मिश्र होगा, और वेक्री शरीर से औदारिक में आया तब औदारिक मिश्र होगा। ये धारणा जो है, ये धारणा पुनः आने पर, यह भगवती सूत्र की धारणा है कि जो बनता है उसका मिश्र होता है ना। उसकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र कब होगा? एक तो मनुष्य तिरंज के अपर्याप्त अवस्था में, जब आहार पर्याप्ति तो पूर्ण हो चुकी है लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उसके जो बीच का अंतर्मुहूर्त काल है तब औदारिक मिश्र होगा। एक बात। सेकंड, अगर अपन ये ध्यान में रखें, जो शरीर जब से बनना शुरू होता है जब तक वह पूरा नहीं बन जाए तब तक मिश्र रहता है। यानी औदारिक शरीर इतना बड़ा है, यहां से बनना स्टार्ट हुआ है, औदारिक मिश्र है, यहां तक भी औदारिक मिश्र है, पूरा बन गया तो औदारिक मिश्र नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, अगला प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। ये जो अपन ने चौथे गुण स्थान की जो आगति मार्गणा ली है, हाँ सर, इसमें सातवां गुण स्थान क्या काल की अपेक्षा से लिए है? बिल्कुल सा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये सभी काल की अपेक्षा से ही लिए हैं। अगर काल नहीं करेगा तो 11वें से 10वें में आएगा, 10वें वाला 90 में आएगा, 90 वाला 8वें में, 7वें में, 6वें में, ऐसे आता है। जी जी 7 to 11 सभी काल की अपेक्षा से हैं। जी, थैंक यू। सर ये चौथे गुण स्थान की गति बताइए ना आप, थोड़ा गति मार्गना। चौथे गुणस्थान से जीव अगर नीचे आए तो तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, सीधा पहले में भी आ सकता है। ठीक है साहब, पहला, मतलब दूसरा, तीसरा। पहला। और सर एक मेरे को उदीर्णा द्वार में ये समझ में नहीं आया, जैसे पहले से छठे गुणस्थान में कौन से कर्म की उदीर्णा होती है, थोड़ा वापस लिखना सर, ये रह गया था पहले मेरा। से छठे लिख लीजो, पहले से छठे गुणस्थान में 7, 8 या 6 कर्मों की उदीर्णा होती है। 7, 8, 6। जब 7 बोले तब आयुष्य कर्म को छोड़ना है, और जब 6 बोले तब आयुष और वेदनी दोनों को छोड़ना है। ठीक है साहब? अच्छा साहब, आयुष और वेदनीय दोनों को छोड़ना है। यस, 6 में। जी बस हो गया, 1 से 6 तक बोला, 1 से 6 तक हो गया। नहीं आगे भी लेना है सर मेरे को, 10वां, ओके, 7वां। ऐसा बोल रहे हैं क्या? ओके राइट। जी सर, 7वां, 8वें, अब लिखिए 7वें, 8वें, 90 गुणस्थान में, 7वें, 8वें, 90 गुणस्थान में 6 कर्मों की उदीर्णा होती है जी। 6 और कर्म 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में 6 अथवा 5। 6 वही वेदनी आयुष को छोड़ के जो आपने पहले लिखा है जी। 6 में वेदनीय और आयुष दोनों को छोड़ना है जी। अब अगला है 10वें गुणस्थान में 6 तथा 5। 6 तो पहले वाला ही सेम, 6 पहले वाला सेम, और जो 5 है उसमें से मोहनी को छोड़ दिया है। जी सर। हाँ, ओके, अभी 11वां जो गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान 11वें गुणस्थान में है, वो 11वें गुणस्थान में लिखिए पहले। 11वें गुणस्थान में उदीर्णा बताई 5 कर्मों की। अच्छा, हाँ। कौन कौन सा छोड़ दिया? आयुष, वेदनी और मोहनी, जो अपन ने पहले बात कर ली थी। ठीक है, हाँ, आयुष, वेदनी और मोहनी। हाँ, 12वें गुणस्थान में उदीर्णा जो बता रहे हैं वो होती है 5 तथा 2 कर्मों की। 5 पहले वाला सेम, 5 या 2, 5 पहले वाला सेम, और 2 में जो है नाम और गोत्र 2 ही बचेंगे। ऐसा लिखो, 2 कौन से? नाम और गोत्र। हाँ। और छोड़े कौन से? तो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय। 5 में से 3 छोड़े, बचे 2 जी। 5 जो थे उसमें से ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय छोड़ा, बचे 2 नाम और गोत्र। ठीक है,
दानवने दर्शनावने अंतरा छोड़ा। जी हाँ। हाँ। अब 13वें गुणस्थान में 2 कर्म की उदीर्णा होती है, नाम और गोत्र। 14वें में उदीर्णा होती नहीं है, बिल्कुल। हाँ, नाम और यस। गोत्र। थैंक यू सर, हाँ वेरी जी। मच। यस। सर बहुत ओके अच्छा सर, पढ़ा रहे हो सर आप। आपको बहुत धन्यवाद। आप पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न। नहीं सर, बहुत ही अच्छा, और आगे भी नहीं क्लास नहीं, अच्छी प्रश्न लेना। प्रश्न चर्चा करेंगे। समय याचना, ये आप जो होस्ट कर रहे हैं, मैं हाँ ये सर। प्लीज नहीं अ, सुनता हूँ। धन्यवाद। जय जैन साहब, ठीक है। हाँ अ, सर, अभिनंदन। ये बाटा बहती अवस्था में आत्मा और गुणस्थान कितने, कृपया ये समझा दीजिए। ओके, बाटा बहती अवस्था में देखो गुणस्थान होते हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान। ठीक है सर, लिख लिए। बाटा बहती अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान होता है। पहले गुणस्थान में जो आत्मा होती हैं वह 6 आत्मा होती हैं, ज्ञान आत्मा, चारित्र आत्मा को छोड़ करके। आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क चला गया आपका सर जी। जी सर, आपकी आवाज तो आ रही है, हाँ। बट वो आनंद जी, अच्छा प्रश्न पूछने वाले। हाँ, वो वापस से उनको म्यूट कर दिया। एक्चुअली मैं अनम्यूट किया हूँ वापस। आनंद जी, आपको मैंने वापस अनम्यूट किया है। ओके। हाँ, अब जो प्रश्न पूछे थे कि बाटा बहती अवस्था में गुणस्थान कितने होते हैं और आत्मा कितनी होती है, तो पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान होता है बाटा बहती अवस्था में गुणस्थान। पहला, दूसरा और चौथा। पहले गुणस्थान में आत्मा होती है साहब 6, ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा को छोड़ करके बाकी की सभी आत्माएं होती है पहले गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में आत्मा होती है 7, चारित्र आत्मा को छोड़ दीजिए, बाकी की 7 आत्माएं दूसरे गुणस्थान में होती हैं। चौथे में भी 7 आत्मा होती हैं, वही चारित्र आत्मा को छोड़ करके बाकी की 7 आत्माएं। अगला प्रश्न। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। एक तो ये पूछ रहा था कि आयु कर्म की उदीर्णा कैसे होती है? आयु कर्म की उदीर्णा जो है, जितनी स्थिति है उतनी स्थिति उसको भोगेगा ही। जैसे एग्जांपल के लिए 1 से 10 सेकंड तक, 1 सेकंड के अंदर 10 दलिक रखे। ध्यान से सुनना। 1 सेकंड में 10 रखा, दूसरे सेकंड में 10 रखा, ऐसा करते करते 10 सेकंड तक 10 तक रख दिए। ठीक है। अब उनमें से उदीर्णा कैसे होती है? जैसे एग्जांपल के लिए जो 8वां सेकंड था ना, उसमें भी 10 थे, उनमें से 2 खींच करके आगे भोग लिए, बाकी 8 बचे ना। अब सुनिए, पहले सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। 8वें जो सेकंड है उसमें 10 थे ना, 10 में से 2 खींच करके पहले भोग लिए, तो बचे कितने? 8। उन 8 की स्थिति कितनी है? 1 सेकंड। अल्टीमेटली 10 सेकंड में से 1 भी सेकंड कम हुआ क्या? नहीं हुआ है। 10 सेकंड वो भोगने पड़ेंगे। बस फर्क क्या पड़ा है उसमें? जो हाँ जी, उनको खींच लिया है। 10 में से अगर 9 भी खींच ले तो 1 बचा है ना, उस 1 की भी स्थिति 1 सेकंड की है। नहीं, बट स्थिति तो हमने कम करी नहीं ना आयु में, तो जितना अगर 10 समय का जो समय था वो तो उतना ही है। देखो कितने समझदार हो। अब स्थिति कम नहीं करिए ना, तो आप याद रखो, उदीर्णा में स्थिति कम होती नहीं है, ये ध्यान में रखना है ना साहब। स्थिति कम स्थिति घात में होती है, उदीर्णा में स्थिति कम नहीं होती है। तो फिर उदीर्णा क्या दलिकों की उदीर्णा होती है केवल? बस स्थिति कम, जैसे मान लीजिए 1 घंटे की स्थिति थी ना, उसमें से दलित थे 100, उनमें से कम कर दिया है, ये ध्यान में रखना है बस। उदीर्णा से आपको, उदीर्णा को इतना विशेषकरण नहीं है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि उदीर्णा से इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्थिति तो कम होती नहीं है ना। स्थिति तो कम होती नहीं है, सही है। बाद में भोगना था उसको पहले भोग लिया। स्थिति घात से, संक्रमण से, ये विशेषकरण है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा। और भैया एक पूछना था कि जैसे कर्म ग्रंथ से भी मुझे कुछ पूछना हो आपसे, कर्म ग्रंथ के बारे में, आप क्योंकि मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, कर्म ग्रंथ आदि आपके विषय। नंबर आप ग्रुप में डाले, आपके नंबर नहीं है। हाँ, ऋषभ भैया डाल देंगे अभी, है ना। अगला प्रश्न कोई पूछिए। और आयु का बंध कितने समय में होता है? अधिकतम कितना समय लगता है आयु बंध में? अधिकतम 1 आवलिका, लगभग 1 आवलिका बोलते हैं, ऐसा सुनने को मिला है ज्ञानी जनों से। लगभग 1 आवलिका, इसका मतलब 2 आवलिका नहीं लेना है, 1.5 भी नहीं बोलना है, 1.25 आवलिका भी नहीं बोलना है। लगभग 1 आवलिका का मतलब बोल दिया। 1 आवलिका, उसके ऊपर कुछ समय लगे तो ऐसा बोलते हैं वर्तमान में। थैंक यू भैया, थैंक यू। यस सर, बिल्कुल। हाँ साहब। समुद्रघात में कर्मों की क्षमा होती है, तो मतलब दूसरा समुद्रघात में कर्मों की क्षय होती है या कर्म क्षय होता है? हाँ, क्षय। देखो कर्मों की निर्जरा होती है। समुद्रघात का मतलब बता दिया
कि जो समुद्घात जितने भी है ना, उसमें से मात्र एक समुद्घात जो है केवली समुद्घात, वो होता है अप्रमत्त अवस्था में, बाकी के सारे होते हैं प्रमाद अवस्था में। ठीक है, उनमें तो आहारक समुद्घात जो है प्रश्न पूछने आदि की अपेक्षा से बात चलती है, और वेकरी समुद्घात जो होता है किसी प्रमाद, ये दोनों सभी बाकी सब प्रमाद अवस्था में हो रहे हैं। तो वेकरी समुद्घात हो रहा है किसी को लज्जित करने के लिए, किसी को क्या करने के लिए, इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तेजस समुद्घात किसी को साता उपजाने के लिए, किसी को असाता उपजाने के लिए होता है। लेकिन स्टार्टिंग के 3 समुद्घात बहुत भयंकर खराब हैं। कषाय मारणांतिक, आप समझ लो, इससे जीव को फायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। कर्मों की निजरा करता है, मान लो 20 दलित को खत्म कर दिया उसने, 20,000 दलितों का बंद कर लिया, इतना भयंकर होता है, ये ध्यान रखना। इतना गुस्सा की प्रदेश ले तो सब बंद। आपकी वॉइस बिल्कुल कट रही है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ पाया, क्या बोले? नहीं मतलब इतना जो कषाय समुद्घात में उनको मतलब भयंकर गुस्सा आया, तभी करेगा, बाकी नहीं हो सकता है। हाँ? भयंकर गुस्सा आएगा तभी समुद्घात होगा, भयंकर वाला घमंड होगा तभी समुद्घात होगा, बाकी नहीं होगा। और ऐसा करना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों बोलते हैं फिर समुद्घात में कर्म की निर्जरा होती है करके? बिल्कुल समुद्घात में कर्मों की निर्जरा होती है ना। अब समुद्घात में अब रो रहा है तो कर्म तो भोग रहा है ना, प्रति समय जीव के नहीं भोग रहा है। अच्छा, तो वो रो रहा है तो प्रति समय कर रहा है, कर्म तो भोग रहा है ना, असता उसको उत्पन्न हो रही है ना। गुस्सा कर रहा है तो कषाय के कर्म तो कम हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो कर्मों की निर्जरा तो हो रही है ना। लेकिन कर्मों का बंध और अधिक होगा, ये ध्यान रखना। निर्जरा हो रही है, गलत कथन नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है, लेकिन कर्मों का बंध भी तो हो रहा है। बंध ज्यादा हो रहा है, निर्जरा कम हो रही है। बस बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जानना है आपको। अगला प्रश्न। एक और प्रसंग आया है। कोरोना चल रहा है तो उसमें किसी को कोरोना हुआ है, अभी कोई करने वाला है, वाले मतलब बच्चे मिलके ही कर रहे हैं उनकी सेवा, और उनको मालूम है कि हमको अगर वो एक जन को हुआ भी है तो वो क्या उदीर्णा हो रहा है, असलता वेदन का उदीर्णा करते हो। आपका प्रश्न है ना टुकड़े टुकड़े में मेरे पास समझ में आया, मेरे को पूरा समझ भी नहीं पाया हूँ मैं नंबर नोट किया, मुझे पर्सनली कॉल कर दीजिएगा, मैं और प्रश्न लेता हूँ। नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। 7वें से 90 गुणस्थान में उपयोग कितने होते हैं? 7वां जो उपयोग होते हैं 4 ज्ञान और होते हैं साहब 3 दर्शन। 7वें में, 8वें में, 90वें में, 11वें में, 12वें में 4 ज्ञान 3 दर्शन। 10वें गुणस्थान में होते हैं 4 ज्ञान। यहाँ पर कल मैंने जो आपको बात बताई थी, इसमें करेक्शन कर देना थोड़ा सा, कि 10वें गुणस्थान में मात्र ज्ञान ही बताया है, कहाँ पर दर्शन नहीं बताया है। तो यहाँ पर जीव का स्वभाव ऐसा ही होता है, या फिर इस गुणस्थान का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें दानाकार उपयोग नहीं आ पाता है। एंटर भी उसमें ज्ञानोपयोग में होगा, एग्जिट भी ज्ञानोपयोग में होगा, अनाकार उपयोग नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, अगला प्रश्न। केवली समुद्घात करने की अपेक्षा से 7 और नहीं करने की अपेक्षा से 5, तो सर नाम बता दीजिए ना कौन से हैं? 5 जो बताए हैं, सत्य मन, व्यवहार मन, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा 4। अच्छा। और औदारिक का योग, ये होते हैं 5। ठीक है, वो नहीं करने की अपेक्षा। यस। और केवली समुद्घात जब करेगा तो 5 के साथ में 2 और जोड़ना है, औदारिक मिश्र और कार्मन का योग। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, यस। और कोई प्रश्न किसी का? जय जिनेंद्र सर। एक्चुअली मैंने ये मतलब महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ को ही मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे डिफिकल्टीज है, दलित, निषेक रचना, अलग अलग प्रकार के संगीत, ये सब नहीं समझा हुआ है, बेसिक नहीं समझा है। तो सर प्लीज कुछ ऑडियो या फिर ऑनलाइन क्लास लेने की कृपा करें, और ये मैं महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ तो कीजिए ताकि हमारा ये बेसिक क्लियर हो जाए। आपको निवेदन कर दूं मैं कि अभी मंगलाबाई जी से बात हुई थी, शायद कल से धर्मचंद जी सर की क्लास से चलने की बात है, तो कर्मों के बंध पर सामान्य विवेचन चलने वाला है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, आप अपने सभी को बोले और आप ज्वाइन करें, आप लोगों को बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। और कोई प्रश्न है? नहीं है? जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। मतलब 8वें गुणस्थान में उपयोग है ही नहीं? 8वें गुणस्थान में उपयोग बिल्कुल होते हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां
उपयोग तो 1 to 14 है, उपयोग से रहित कोई सा गुणस्थान नहीं है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन, मुझे लगा 8वां बोला नहीं इसलिए। ओके सॉरी सर। बोला सा, कोई बात नहीं। 7वें से लेके 11वें तक, 7वें से 11वें तक, 7वें से लेकर के 11वें तक। 10वें को छोड़ दीजिए, 4 और 3 7 उपयोग होते हैं और 10वें में 4 उपयोग होते हैं। ओके, 12वां नहीं लेना ना, उसमें 12वां गुणस्थान नहीं है ना। 12वां इंक्लूड कर दिया ना, 7 से 12, बिल्कुल 12वां ले लीजिए। शाम को 11वां बोला मैंने, 12वां भी ले लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? हाँ सर, आज की क्लास से इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है। सर जय जिनेंद्र सर। सर तीर्थंकर भगवान में कितने गुणस्थान होंगे सर केवली होने के बाद? केवली होने के बाद, बहुत बढ़िया प्रश्न, इतना सरल प्रश्न। 13वां और 14वां, क्योंकि केवली में तो 13 एंड 14 2 गुणस्थान ही मिलते हैं। 13 और 14 2। और सर जब उनके तीर्थंकर नामकरण का क्षय भी तभी हो जाता है? तीर्थंकर नामकर्म का श्रेय उनके 14वें गुणस्थान के चरम समय तक उसके उदय रहता है, मोक्ष आने पर उनका श्रेय हो जाता है, ये मान लीजिए। 13वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर नामकर्म का उदय रहता है, जिसने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया हो, ठीक है। और 14वें गुणस्थान के चरम समय तक उसका उदय रहता है। यस, और कोई क्वेश्चन? हाँ जय जी। हाँ जय जी, नमस्कार। कोई प्रश्न? आपकी वॉइस चली गई जय जिनेंद्र बोलने के बाद। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है, फरमाओ। समुद्घात में जो आत्मा को संसार से परिभ्रमण करवाता है, वो कौन सा समुद्घात है? देखो साहब, ऐसा है कि स्टार्टिंग के सभी परिभ्रमण करके, ऐसा वेदनी कषाय मारणांतिक परिभ्रमण तो कराते ही है, ठीक है। वेदनी कषाय तो नियमा कराते हैं, और मारणांतिक समुद्घात हो रहा है, इसका मतलब अगले कहने के मर के जा ही रहा है, वो तो अगले भाव तो उसको परिभ्रमण करना ही है, ठीक है। तेजस समुद्घात में भी अगर वो किसी को असहता उपजा रहा है तो भाव वो बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और आहारक समुद्घात प्रश्न की अपेक्षा है, और वैखरी समुद्घात भी किसी को खुश करने के लिए हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। जहां पर इंटेंशन जीव के जो भाव हैं, वो भाव अगर गलत है तो वो भाव बढ़ाने वाले ही हैं, और अच्छे हैं तो भाव घटाने वाले हैं, सामान्य सी बात है। और सभी समुद्घात प्रमत्ता अवस्था में ही करे जाते हैं? नहीं साहब, केवली समुद्घात को छोड़ करके शेष सभी समुद्घात प्रमाद अवस्था में ही होते हैं, पहले से छठे गुणस्थान तक। आहारक गुणस्थान छठे में होता है, बाकी दूसरे कहीं पर भी हो सकते हैं। धन्यवाद सर। हाँ सर, आज का समय हो चुका है सर, बाकी और 6-7 लोगों का हाथ ऊपर है, वो कल ले सकते हैं अपन उनके क्वेश्चंस। बिल्कुल साहब, बिल्कुल कल ले सकते हैं। हमारे हमको मैनेज करने वाले, हमको मार्गदर्शन बताने वाले ऋषभ जी का आदेश आ चुका है, बिल्कुल आज यहीं पर रखेंगे। आप लोगों ने अपने तन्मयता से अध्ययन किया, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे द्वारा अगर मान लो अध्ययन कराने में शास्त्र के विपरीत और कुछ आपकी भावना को ठेस पहुंचाओ, मन वचन का दोष लगाओ, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना। ऋषभ जी बारंबार जय जिनेंद्र, क्षमा याचना। आपको भी जय जिनेंद्र, आपके टाइम के लिए बहुत जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद, थैंक यू।